बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरीज सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पेशे खिदमत है उर्दू नावल दिवाली का अगला हिस्सा। तो फिर माता जी, तुम उनकी मौत क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें उनके मरने का दुख नहीं होगा? पूजा, तू बड़ी बेवकूफ़ है। संसार में वही कामयाबो कामरान है जो सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत रखता है। दूसरों की ज़ात से मोहब्बत करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुझे रानी बनने का मौका मिल रहा है और वो भी एक ऐसी राजधानी की जिसका बहुत बड़ा मेरे मन की ये आशा है कि तू अपना सारा जीवन सुखी रहकर गुजारे। और इसी आशा की प्रार्थना मैंने गुरुदेव से की थी। तब उन्होंने मुझे ये तरकीब बताई थी। तू क्या समझती है गुरुदेव को? अरे पागल, गुरुदेव जैसा महान ज्ञानी चिराग लेकर ढूंढो तब भी ना मिलेगा। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि गुरुदेव हमारी समाहिता पर आमादा हो गए। वो खुद ही हमारे पास पहुंच गए। अगर खुद सोचकर वो हमें तिलक राज के बारे में ना बताते तो क्या सारे संसार में हमें कहीं से ये बात मालूम हो सकती थी? नहीं माता जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या बात को अधूरा मत छोड़ा कर। भानुमती तलख लहजे में बोली। तुम ख्वाम का नाराज़ हो रही हो माता जी? मैं तो ये पूछ रही थी कि तिलक राज युवराज मामा को मारने पर आमादा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। वो कैसे माता जी? तू नहीं जानती, ये बड़ा लंबा किस्सा है। यदुराज को वो मार देगा। तो मुझे बताओ ना थोड़ा बहुत किस्सा। तो गुरुदेव तुझे बता चुके हैं, ये तो तुझे मालूम है कि वो तिलक राज है और जय चंद यदुराज का दुश्मन है। जय चंद ने यदुराज के खिलाफ एक साजिश की थी कि यदुराज की बड़ी बदनामी हुई थी। इससे यदुराज जय चंद का दुश्मन बना था। इससे बदला नहीं ले सका और जय चंद अपने भाई के हाथों मारा गया। और इसके साथ ही माधोलाल ने राजा बनते ही अपने भतीजे को अपनी राजधानी से निकाल दिया। तिलक राज साजिशों का शिकार होकर दरबदर हो गया। अब तिलक राज यदुराज के पास पहुंचा। मैं ये बात नहीं कहती कि तिलक राज यदुराज के पास किस तरह और किस लिए आया था, लेकिन बहरहाल इससे ये बात साफ वाज़े हो चुकी है कि यदुराज उसके बाप का दुश्मन था। तो इसका दोस्त कैसे हो सकता है? तिलक राज ये बात सबसे छुपाना चाहता था, इसलिए हमारे पास इससे अच्छा मौका और कोई नहीं आएगा कि तिलक राज को अपनी मुट्ठी में कर लें और अपना मकसद पूरा कर लें। मगर माता जी, एक बात नहीं सोची आपने? पूजा बोली। क्या? भानुमती ने पूछा। यदुराज मर गया और तिलक राज राजा बन गया तो क्या ज़रूरी है कि वो हमारे दबाव में आकर मुझसे शादी कर ले? जब यदुराज का खतरा सर से टल जाएगा और तिलक राज राजा बन जाएगा तो उसे क्या पड़ी है कि किसी के दबाव में रहे? जो उसका मन चाहे वो वही करेगा। और अगर हम उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसने यदुराज को कत्ल किया है और ये जय राज का बेटा है तो कौन मानेगा इस बात को? वो राजा होगा और हमारी ज़ुबान निकलवा कर रख देगा, उसने कहा। और भानुमती की आंखें मुतहय्यराना अंदाज में फैल गई और खौफज़दा निगाहों से देख रही थी। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचती रही, फिर गर्दन हिलाकर बोली, ये बात तो तू ठीक कह रही है पूजा। ये बात तो मेरी समझ में पहले आई ही नहीं। गुरुदेव ने इस बारे में क्या बताया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने जो कुछ बताया था वो मैंने तुझे बता दिया है। तो फिर इस पर भी तो सोचो। फ़र्ज़ करो अगर वो मुझे वचन तो दे दे और राजा बनने में कामयाब हो गया और बाद में अपने वचन को अब पालन ना करे तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहती है तू, मगर मैं तो ये बात सुनकर बड़ी परेशान हो गई हूँ। उसने इस बारे में सोचा क्यों नहीं? भानुमती ने परेशान लहजे में कहा। गुरुजी से दोबारा मुलाकात नहीं हो सकती? कैसे हो सकती है? हम तो इतनी दूर आ पड़ी हैं। आप वापस आएँ और फिर यहाँ आएँ तो यदुराज को भी शक हो सकता है। मगर बात सोचने की है। न जाने क्यों ये बात गुरुजी के जहन से निकल गई। या फिर मुमकिन है ऐसी नौबत ना आए। अगर वो तुझे वचन देगा तो फिर उसे ये पूरा करना ही पड़ेगा। भानुमती ने कहा। ये सारी बातें ठीक है माता जी, मगर ये एक बात मेरे मन में नहीं उतरती कि अगर यदुराज मेरे विवाह से पहले मर गया तो फिर ये समझ लो कि तिलक राज बाद में शादी वादी नहीं करेगा। इसके लिए ज़रूरी है माता जी कि पहले तिलक राज से शादी की जाए, फिर उसके बाद यदुराज के बारे में कुछ सोचा जाए। यूँ तुम उन बातों पर गौर करो। तू ठीक कहती है पूजा, हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। भानुमती ने अपनी बेटी से इत्तेफाक करते हुए कहा और दोनों माँ बेटियाँ किसी गहरी सोच में डूब गईं। उनके चेहरे पर परेशानी अयां थी। फिर पूजा ने कहा, यूँ करो माता जी, मेरी बात मानो। अभी हम इस सिलसिले को बहुत ज़ोरों शोर से आगे नहीं बढ़ाते। मैं आहिस्ता आहिस्ता तिलक राज या हरिराज के मन में उतरने की कोशिश करूँगी और पहले उसके मन में अपने लिए जगह बनाऊँगी।
मैं जब अपनी जगह बनाऊंगी तो फिर उन सारी बातों के बारे में सोचा जाएगा। या फिर क्यों ना हम इस काम की इब्तिदा यूँ करें कि मैं तिलकराज को अपने प्रेम के जाल में फांस लूँ और उससे वचन ले लूँ कि वो राजा बनने के बाद मुझसे विवाह करेगा। उसके बाद अगर किदूराज को मरवाने की ज़रूरत पेश आई तो ये काम कर लिया जाए। और अगर ज़रा भी शुबा है तुम्हें इस बात पर तो माता जी तुम्हें भी एक काम करना होगा। पूजा ने कहा, क्या? किसी भी तरह तुम अपने भाई को मेरे और तिलकराज के विवाह पर तैयार कर लो ताकि उसके मरने से पहले हरिराज मेरे चुंगल में फंस जाए। इसके लिए तुम भी कोशिश करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी, भानुमति ने कहा। लेकिन मैं गुरुदेव से मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ तक तेरी बात का सवाल है कि तू हरिराज के मन में उतरने की कोशिश करेगी तो मैं तेरी इस बात से मुत्फिक हूँ। तो इस सिलसिले में मैं पूरी कोशिश करूँ, जैसे भी बन पड़े, जिस तरह भी मुमकिन हो, भानुमति ने कहा और पुरखयाल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। आसमान बादलों से ढका हुआ था, हल्की हल्की बूंदें बरस रही थीं और जब ठंडी ठंडी हवा के साथ ही बूंदें चेहरों से टकरातीं तो पूरे वजूद में मस्त लहरें आ पड़तीं। दोनों घोड़े सवार शहर से दूर दरिया के किनारे सुबह रवि से सफ़र कर रहे थे। फिर वो थोड़ी देर के बाद अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गए। दरिया की दूसरी जानिब अछूतों की बस्ती नजर आ रही थी, जहाँ पर रोशनियाँ टिमटमा रही थीं। कच्चे पक्के मकान, असरत सदा मफलूकुल हाल इन गरीबों की ज़िंदगी की लातादाद नेमतों से दूर रखा गया था। हालांकि भगवान ने दुनिया की हर नेमत में इनको भी बराबर का हिस्सा दिया था, लेकिन इंसानों ने उनका ये हक छीन कर उन्हें इन नेमतों से महरूम कर दिया था। और आज ये बात आज तक की ना थी। हमेशा से ब्राह्मण अछूतों पर जुल्म ढाते चले आए थे और जुल्म का ये दौर आज भी जारी था और इन बेचारों को जिंदा इंसानों में शुमार ही नहीं किया जाता था। अब तो ये इस सारी ज़िंदगी के आदी हो गए थे। ये बातें उनके जहन से निकल गई थीं कि हाँ, उन्हें भी इंसानों की तरह जिंदा रहने का कोई हक है। दोनों घुड़सवारों ने एक ऐसी जगह तलाश कर ली जहाँ से दरिया पार करने में कोई दिक्कत ना हो। इन दोनों ने अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। मालिक के इशारे पर ज़िंदगी की बाजी लगा देने वाले वफादार जानवर बेतकान दरिया में उतर गए और पानी का सफ़र तय करने लगे। लेकिन जिस जगह का इंतखाब किया गया था वो ख़तरनाक नहीं थी। पानी घोड़ों के पेट से ऊंचा और वो दरिया का चौड़ा पाट पार कर गए। दूसरे किनारे पर निकलकर उन्होंने अपने बदन झाड़े और मालिकों के इशारे पर चल पड़े। प्रकाश ननंदराज की रहनुमाई कर रहा था। वो काफ़ी तवील चक्कर लगाकर बस्ती की पुश पर पहुंचे। प्रोग्राम के मुताबिक प्रकाश ने गोविंदों को पहले ही भेज दिया था, लेकिन प्रोग्राम में वो नहीं रहा था। जवान इन दोनों के दरमियान तय हुआ था। चंचू के ननंदराज या प्रकाश ने कभी गोपीनाथ की रहाइशगाह नहीं देखी थी, इसलिए गोविंदों को सपुर्द ये खिदमत की गई थी कि वो पहले गोपीनाथ की रहाइशगाह का पता लगा ले और बस्ती के पीछे किसी ऐसी जगह उनका इंतज़ार करे जहाँ से वो उन्हें देख सके। ऐसे किसी जगह का भी तयन नहीं किया गया था, बस वो अपने अंदाजे के मुताबिक ही चले जा रहे थे कि गोविंद खुद उन्हें तलाश कर लेगा। दोनों घोड़े अब आहिस्ता रवि से चल रहे थे और उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब वो बस्ती के पीछे पहुंच गए हैं। चुनाचे ननंदराज मुतफक्कर लहजे में प्रकाश से कहा, रात अंधेरी है प्रकाश, और गोविंद उल्लू नहीं है, वो हमें कैसे देख लेगा? गोविंद उल्लू नहीं, लेकिन उल्लू का पट्टा ज़रूर है, प्रकाश ने हंस कर कहा। नहीं नहीं प्रकाश, मैं सोच रहा हूँ अगर हम गोविंद को तलाश ना कर सके तो फिर क्या होगा? नाकाम ही जाना पड़ेगा यहाँ से। नहीं महाराज, आप आ गए तो आइए। मैंने गोविंद से कह दिया था कि वो किसी ऊंची जगह रहे, या इसका फ़र्ज़ होगा कि वो हमें खुद ही देख ले। जब वो हमें देखेगा महाराज तो फ़ौरन ही मशल हो जाएगा। मशल वो अपना साथ लेकर गया है। अच्छा, लेकिन क्या ही अच्छा होता प्रकाश कि अगर तुम ये बात मुझे वहीं बता देते। ननंदराज ने कहा, लेकिन महाराज इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई आपको? मेरा मकसद है कि हम भी एक मशल ले आते। मुमकिन है गोविंद हमें ना देख पाए, लेकिन अगर दोनों तरफ से मशलें रोशन होती तो एक दूसरे तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। आप प्रकाश को बेवकूफ़ ना समझें। महाराज, मैं मशल लेकर आया हूँ। अरे वाह, कहाँ रखी है? ये रखी है मेरे पास। वाह प्रकाश, तुम वाकई समझदार हो, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि रवाना होने से पहले हमें तो ये तय कर लेना चाहिए था कि गोविंद हमें कहाँ मिलेगा। चिंता ना करें महाराज, प्रकाश कदम कदम पर आपका साथी है। आपको परेशान नहीं होना चाहिए उस वक्त तक जब तक प्रकाश जिंदा है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक जगह रुका और मशल रोशन करने लगा। अभी उसकी मशल रोशन हुई थी कि थोड़े फासले पर एक बुलंद टीले पर एक रोशनी चमकी। ये भी एक मशल की रोशनी थी, लेकिन शायद तेज़ हवा की वजह से कायम ना रह सकी। लेकिन मशल भी चंद साथ के बाद बुझ गई, क्योंकि हवा के साथ बूंदें भी पड़ रही। उन्होंने गोविंद तक पहुंचने का रास्ता देख लिया था। वो तारीकी में निगाहें जमाए आगे बढ़ने रहे। गोविंद ने फिर मशल जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा के थपेड़ों ने मशल को जलने ना दिया। अलबत्ता अब कोई ख़ास फासला ना रहा था। उसने भी शायद उन लोगों को देख लिया था। फिर वो तेज़ी से टीले से उतरने लगा और उन लोगों के नज़दीक पहुँच कर फिर बोला, जय राम जी सरकार की। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, क्या खबर है गोविंद? प्रकाश ने कहा, महाराज मैं गोपीनाथ की झोंपड़ी का पता लगा आया हूँ। चल फिर हम वहाँ ले चल। हमें कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं, पर एक काम तो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो क्या?
घोड़ों को यही बांध दे सरकार, इस टीले के आड़ में इतनी जगह है, अगर बारिश बहुत तेज़ भी हो जाए तो घोड़े भीगेंगे नहीं। बांधने की भी कोई जगह है? हाँ महाराज, ये दरख्त हैं जिसकी जड़ें इस खाली जगह में निकल गई हैं। बड़ी मजबूत जड़ें हैं। पहले तो मैंने इन्हें सांप समझा था, मगर बाद में टटोल कर देखने से पता चला कि वो सांप नहीं, दरख्त की जड़ें हैं। चल ये अच्छा है, घोड़े यहीं बांध। प्रकाश और ननंद राज दोनों घोड़े से नीचे उतर आए और गोविंद ने दोनों घोड़ों की लगामें थाम ली। थोड़ी देर के बाद वो अपने काम से फारिग होकर वापस आ गया। बूंदें एक बार फिर रुक गई थीं, लेकिन सर्द हवाएं चलने लगी थीं। लेकिन ये हवाएं इतनी सर्द भी ना थीं कि उनके खुले हुए जिस्म के हिस्सों को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि मौसम खासा खुशगवार हो गया था। गहरी तारीक रात में वो भूतों की तरह आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद बस्ती के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। बस्ती के घर में टमटमाते हुए चिराग जल रहे थे। अलबत्ता कुत्ते बहुत थे और भौंक रहे थे। इस तरह वो नज़र नहीं आ रहे थे। शायद मौसम की शिद्दत ने उन्हें कहीं पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये बात ननंद राज और प्रकाश के लिए बहुत बेहतर थी, क्योंकि अगर कुत्ते उनके पीछे लग जाते तो उनकी आमद का राज बहुत से लोगों पर आशिकार हो जाता, और ये बात बहरहाल ननंद राज के लिए बेहतर ना थी। चुनाचे गोविंद की रहनुमाई में वो गोपीनाथ के घर पहुंच गए। ये एक छोटा सा मकान था, बिल्कुल कच्चा था। इसके किसी कमरे में रोशनी हो रही थी और रोशनी की हल्की सी रमक मकान की बैरूनी दीवार पर नजर आ रही थी। ननंद राज ने प्रकाश की तरफ देखा और प्रकाश ने गर्दन हिला दी। क्या ख्याल है महाराज, आप अकेले जाएंगे या हम भी आपके साथ चलें? प्रकाश ने पूछा और ननंद राज पुरख्याल अंदाज में कुछ सोचने लगा। फिर बोला, नहीं प्रकाश, तुम साथ चलो। न जाने गोपीनाथ मेरे साथ किस तरह पेश आए। ठीक है महाराज, चलिए, प्रकाश ने कहा और वो गोपीनाथ के दरवाजे पर पहुंच गए। तब प्रकाश ने गोपीनाथ के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर अंदर से एक कामती सी आवाज़ सुनाई दी। बाबा वापस आ गए क्या? कैसे हैं बद्री चाचा? ये आवाज़ ननंद राज को जानी पहचानी मालूम हुई और उसका दिल धड़क उठा। इस आवाज़ में वो गालियाँ और कोसने सुन चुका था, और जिन खूबसूरत होंठों से ये आवाज़ निकल रही है वो आज भी उसके जहन और आंखों में महफूज थे। वो खामोश रहा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी, जिसके जवाब में दरवाजे के करीब ही से आवाज़ आई, बोलते क्यों नहीं बाबा, वापस आ गए बद्री चाचा के यहाँ से? ठहरो, मैं दिया लाती हूँ। आवाज़ इस बार दरवाजे के करीब से सुनाई दी तो प्रकाश ने ननंद राज के शाने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा, ऐसे लगता है जैसे वो अकेली है। हाँ, ऐसा ही मालूम होता है। तू कहीं वो डर ना जाए, प्रकाश बोला। वो दिया लेने गई है, ननंद राज ने कहा। दरवाज़ा खुले तो देखा जाएगा, पूछ लेंगे उससे। यूं करो प्रकाश कि तुम और गोविंद पीछे हट जाओ। अगर वो मुझे अंदर बुला लेगी तो मैं अंदर चला जाऊंगा, तुम बाहर इंतज़ार करना, ननंद राज ने कहा। ठीक है, जो आ गया, प्रकाश ने कहा, और वो दोनों दीवार की एक सिमट गए। चिराग की रोशनी अब दरवाजे के नज़दीक ही नजर आई। फिर लोहे की सा खड़खड़ाने लगी और एक आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया। क्यों वापस आ गए बाबा, और तुम बोल क्यों नहीं रहे? चिराग की रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी और खुद भी वो एक चिराग ही था। इस रोशनी में ननंद राज ने संजू गीता को पहचान लिया था, लेकिन फिर संजू गीता इस ह्योले को देखकर सहम कर पीछे हट गई। कौन हो तुम? उसने खौफजदा आवाज़ में पूछा। तुम्हारा मेहमान हूँ संजू गीता, बहुत दूर से आया हूँ तुमसे मिलने। पहचान सकती हो तो पहचान लो, ननंद राज ने ऐसे लहजे में कहा जिससे मोहब्बत की अमृत टपक रहा था। ये लहजा किसी चोर डाकू का नहीं जो किसी बुरी नीयत से उसके दरवाजे पर आया हो। वो शायद संजू गीता ने उस बात को महसूस कर लिया था। उसने दिया उठाया और ननंद राज के चेहरे को नज़दीक किया। फिर उसके हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकली, हाय राम, ये कैसे हो सकता है? क्या 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 मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं? उसने चिराग को ऊपर उठाया और उसे ननंद राज के चेहरे के नज़दीक करके देखा। वही है, वही तो है, मगर हाय राम, हाय राम। अब उसकी आवाज़ में हल्की खौफ की आमेज़िश पैदा हो गई थी। मुझे देखकर डर रही हो संजू गीता? ननंद राज रस्मी लहजे में बोला। नहीं तो मैं भला तुम्हें देखकर क्यों डरूंगी? मैं तो बहुत बहादुर हूँ। मगर तुम क्या सचमुच राजकुमार ही हो ना? राजकुमार? ननंद राज, मुझे राजकुमार ना कहो संजू गीता, अपना मुजरिम कहो तो मुझे खुशी होगी। मुजरिम? मगर तुम तो राजकुमार हो। राजकुमार मुजरिम तो नहीं होते, संजू गीता ने कहा। मुझे मुजरिम ही कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा मुजरिम ही हूँ संजू गीता। ननंद राज जी, तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम जिंदा हो या मर चुके हो? अरे मैं तुम्हें मरा हुआ नजर आ रहा हूँ, ननंद राज किसी कदर मुस्कुराकर बोला। मरे हुए नजर तो नहीं आ रहे, ये पर तुम्हारा भूत ही हो सकता है। भला ननंद राज जी राजकुमार होने के बावजूद अछूतों की बस्ती में कैसे आएंगे? ये तो नापाकों की बस्ती है। फिर रात के समय मुझे यकीन नहीं आ रहा। ननंद राज महाराज, अच्छा भगवान की सौगंध खाओ कि तुम ननंद राज महाराज हो। अच्छा चलो, भगवान की सौगंध, मैं ननंद राज ही हूँ, ननंद राज ने आयशा से हंसते हुए कहा।
हाय राम, भूत तो भगवान का नाम नहीं लेते। सुना है भूत भगवान का नाम लेकर जल जाते हैं। इसका मतलब है तुम ननद राज ही हो। देखो संजू गीता, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, भूत प्रीत कहो या इंसान समझो। आधी रात को मैंने दरिया पार कर लिया है, लेकिन एक बात बताओ, क्या गोपीनाथ घर पर मौजूद नहीं है? बाबा ही तो नहीं है। अगर बाबा होता तो मैं भूत से भी नहीं डरती, मगर राजकुमार मैं कैसे विश्वास करूं? भगवान मेरी सहायता करे। भगवान तुम्हारी सहायता करेगा संजू गीता, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? ननद राज ने कहा। अंदर बुला लूं तुम्हें? अकेली हूँ फिर भी बुला लूं? तुम्हारी मर्जी है, ना चाहो तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। तुम जो कोई भी हो, आ जाओ, जो भगवान करेगा देखा जाएगा। आवाज़ में, अंदाज में, लहजे में, गुफ्तगू में कहीं भी बनावट का शाइबा नहीं था। मासूमियत ही मासूमियत थी, ऐसी लाफानी मासूमियत जिसका तसव्वुर भी जहन में पाकीज़गी पैदा करता है। भला इस कोमल फूल को कौन मसलने की कोशिश का सोचेगा? कौन इसको नुकसान पहुंचाना पसंद करेगा? सहन से गुजर कर वो छोटे से दालान में पहुंचा जहां चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं। संजू गीता ने चिराग उसके करीब रखने की कोशिश की। चिराग उसके हाथ से गिर पड़ा। चिराग का तेल जमीन पर गिर गया था। वो बुरी तरह बौखलाई थी। ननद राज जल्दी से उसके करीब पहुंच गया। जली तो नहीं तुम? नहीं, जली तो नहीं हूँ, मगर अब क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मगर ठहरो, मैं अभी तलाश कर लेती हूँ। लेकिन मैं अंधी थोड़ी हूँ, अभी चिराग में दूसरा तेल डाल लाऊंगी। बत्ती तो होगी ही, चिराग जल जाएगा। अभी जलाकर लाती हूँ, बस तुम यहाँ खड़े रहना। एक लम्हे के लिए वो ज़मीन पर बैठ गई। चिराग तलाश करने लगी। चिराग मिल गया तो वो खड़ी हो गई, लेकिन ननद राज से बुरी तरह टकरा गई थी। अरे अरे, क्षमा करना महाराज जी, माफ़ करना, बस अभी आई। वो दौड़ती हुई जाने लगी। देखो संजू गीता, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? दिया आराम से जला लाओ, इसके बाद रोशनी हो जाएगी। मैं काहे को परेशान हूँ? मैं कभी परेशान हुई हूँ आज तक? वाह, बस मैं अभी आई। उसकी आवाज़ दूर होती हुई महसूस हुई और ननद राज अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा। एक एक आवाज़, एक एक लफ्ज़ उसके दिल पर घाव डाल रहा था। ऐसी पवित्र, ऐसी मासूम लड़की अछूत क्यों है? शूद्र क्यों है? इसे नीच जात क्यों समझा जाता है? वो अपनी जगह खड़ा सोचता रहा। फिर उसने दूर रोशनी की रमक देखी और ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ गई। संजू गीता ने इस बार चिराग बड़े इत्मीनान से रखा था और फिर वो गर्दन हिलाकर मुतमईन हो गई। फिर दूसरे लम्हे पलट कर अंदर की जानिब भागी। अब क्या हो गया? ननद राज ने सहमते हुए कहा। अंदर से वो एक चादर उठा लाई थी। ये चादर उसने चारपाई पर बिछाई और बोली, अब बैठ जाओ, अब सब ठीक है। वो जैसे खुद को मुतमईन कर रही थी। ननद राज के बैठने से पहले वो खुद ही उचक कर दूसरी चारपाई पर बैठ गई। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बोली, हाय राम, तुम कैसे आ गए? तुम तो राजकुमार हो। राजकुमार तो अछूतों के यहाँ कभी नहीं आते, और फिर हम जैसे मामूली लोग। मेरी समझ में नहीं आता, भगवान की सौगंध, मैं पागल हो जाऊंगी। संजू गीता, धीरज करो, धीरज। मुझे अफसोस है कि गोपीनाथ जी इस वक्त मौजूद नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मगर एक बात बताओ। इसकी बात ख़त्म होने से पहले संजू गीता बोली, क्या महल में लोगों को मालूम है कि तुम यहाँ आए हो? नहीं, किसी को नहीं मालूम, ननद राज ने जवाब दिया। बस ठीक है। संजू गीता जैसे मुतमईन हो गई और हैरत से आंखें फाड़ कर ननद राज को देखने लगी। उसकी एक एक हरकत पर ननद राज का दिल चाह रहा था कि हंस कर लोट पोट हो जाए, लेकिन वो खुद को संभाले हुए था। उसकी हर अदा भारी थी। तब ननद राज ने आयशा से कहा, दरअसल संजू गीता, मैं उसी दिन से परेशान था। भगवान की सौगंध, मेरा मन उसी दिन से उदास था जिस दिन पापी घोड़सवारों ने तुम्हारे भाई को हलाक किया। मेरे दिल में बड़ी आरजू थी संजू गीता कि तुमसे माफ़ी मांगूं। मैं तुम्हारा भाई तो वापस नहीं कर सकता, मगर मेरी गर्दन हाजिर है। भगवान की सौगंध, मैं किसी को कुछ बताकर नहीं आया। तुम अगर चाहो तो मुझसे अपने भाई का बदला ले लो। ननद राज ने गर्दन झुकाई और संजू गीता अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगी। मैं, राजकुमार जी, मैं आपको क्षमा कर चुकी हूँ। दोष आपका तो नहीं था, सिपाहियों का। अधिकार तो महाराज ने दिया है। हम अछूत जो हुए, गलती मेरी ही थी कि मैंने अपने भाई को ऐसे छोड़ दिया था। बस आंख बच गई थी सो वो निकल गया। मौत ही आ गई थी बेचारे की। पर ननद राज जी, भगवान की सौगंध, मुझे बड़ा ही दुख है उसकी मौत का। संजू गीता ने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे भी बहुत दुख है संजू गीता, वो मेरा खून नहीं था, तुम्हारा भाई था, लेकिन भगवान की सौगंध, मुझे यूँ लगता है जैसे मेरे पापी साथियों ने मेरे भाई को मार दिया हो। हाँ, मैंने देखा था और मुझे यकीन था कि दोष तुम्हारा नहीं, तुम अच्छे आदमी हो। मैंने उसे से समझ लिया था। मैं जानती हूँ तुम महाराज जदराज जैसे बुरे आदमी नहीं हो। महाराज जदराज तो बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे। उन्होंने यही हुक्म ही क्यों दिया कि अगर कोई अछूत रास्ते में आ जाए तो उसे मार दिया जाए। वाह, क्या अछूत इंसान नहीं होते? अगर इंसान नहीं हैं तो तुम्हारी तरह क्यों जीते हैं और तुम्हारी तरह क्यों मरते हैं? फिर तुम्हारे सामने आ जाने से कौन सा इतना फ़र्क पड़ता है?
संजू गीता ने लड़ते हुए लहजे में कहा, संजू गीता, मैं अपनी पूरी बरादरी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अगर गोपीनाथ जी होते तो मैं उनके चरण छूकर भी माफ़ी मांग लेता। तुम तो राजकुमार हो, हम अछूतों से माफ़ी मांग रहे हो। हाँ संजू गीता, मैं तुमसे एक वादा भी करता हूँ। कैसा वादा? ये कि जब मैं राजा बनूंगा तो अछूतों के साथ ये सब कुछ नहीं होगा। उन्हें इंसानों की तरह ब्राह्मणों के साथ रहने की इजाज़त दी जाएगी और ब्राह्मणों को हुक्म दिया जाएगा कि अछूतों के साथ कोई बुरा सलूक ना करें। लफ्ज़ अछूत मिटा दिया जाएगा, सबके सब इंसान कहलाएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे संजू गीता। अगर मैं जीता रहा तो अपना वादा ज़रूर पूरा करूंगा। ननद राज ने कहा, मैं प्रार्थना करूंगी। ज़रूर करना संजू गीता, मैंने तुम्हारा वक्त ख़राब कर दिया। संजू गीता, अब मैं जाऊं? एक बात मन में आ रही है राजकुमार, पर हिम्मत नहीं पड़ रही। संजू गीता ने कहा, कहो क्या बात है? मन चाह रहा है कि तुम हमारे यहाँ कुछ खाओ कुछ पियो, पर हम अछूत हैं। हमारे बर्तन भी गंदे होते हैं, हमारे हाथ भी गंदे होते हैं और हमारे यहाँ चीज़ें भी गंदी होती हैं। तुम कैसे खाओगे? तुम तो बड़ी जात के हो, ब्राह्मण हो ना तुम। संजू गीता, तुमने अभी तक मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने जो बात कही है सच्चे मन से कही है। और सुनो, क्या खिला रही हो मुझे? खाओगे? वो खुशी से उछल पड़ी और उछलने के साथ साथ ही चारपाई से नीचे भी उतर गई। बताओ क्या खिला रही हो? मैंने गोजे पकाए हैं। सुबह ही बादल था ना, बादल तो भैया को याद करके रोता रहता है। मैं कहती हूँ ढंग से खाना भी नहीं खाया जाता तो और रोने लगता है। गोजे बहुत पसंद हैं, सो आज मैंने बाबा के लिए पका डाले, लेकिन 2 ही खाए बस, बाकी सब बड़े रखे हुए हैं। तुमने नहीं खाए? मैंने भी खाए हैं, लेकिन अभी और रखे भी हैं। लाऊं? ले आओ, राजकुमार ने जवाब दिया। किसी अछूत लड़की के लिए ये उसकी ज़िंदगी का सबसे हैरतनाक वाक़या था, जिसे वो सीने में समो नहीं पा रही थी। वो रसोई में गई और एक थाली में गोजे रख कर ले आई। उसके साथ ही एक गिलास दूध भी भर कर लाई थी। वो दोनों चीज़ें उसने राजकुमार के सामने रखीं, जैसे उसके मजाक का अंदाज़ा करना चाहती हो। राजकुमार ने सदियों पुरानी वो रस्म संजू गीता की इस कुटिया में तोड़ दी जो ब्राह्मणों की शान थी। उसने एक अछूत के हाथ का पका हुआ खाना अछूत के बर्तन में खाकर ये साबित कर दिया कि वो अपने कौल का पक्का है और उसने जो अहद संजू गीता से किया है वो ज़रूर पूरा करेगा। इस बात से इतना खुश हुई संजू कि उसने अपने साथ बैठे राजकुमार के दोनों पैर पकड़ लिए। तुमने हमें बड़ा मान दिया है राजकुमार, तुमने वो इज्जत दी जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भगवान की सौगंध, अगर मुझसे तुम मेरा जीवन मांगो तो मैं इस समय अपना जीवन देने को तैयार हूँ। राजकुमार ने अछूतों का मान बढ़ा दिया। संजू गीता ने कहा। खुशी से उसकी आंखों की कोरें भीग गईं। अभी नहीं संजू गीता, मेरे मन में जो कुछ है उसे अगर भगवान ने पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। राजकुमार ने संजू गीता के हाथ के बने हुए गोजे खाए और दूध पिया। संजू गीता बेहद खुश नजर आने लगी। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपनी जगह से उठ गया। मुझे आज्ञा हो तो संजू गीता, अब मैं जाऊं? क्यों? संजू गीता हैरत से बोली। अरे तो क्या मैं अब यही रह पड़ूं? नहीं, यहाँ तो ना रहो, मगर इतनी जल्दी क्या है? कोई जल्दी नहीं है, तुम कहती हो तो बैठ जाता हूँ। हाँ और क्या, अभी बैठो, थोड़ी देर के बाद चले जाना। लेकिन एक बात का डर और भी है, ननद राज ने कहा। किस बात का? वो बोली, अगर इससे गोपीनाथ जी आ गए तो मुझे तुम्हारे पास बैठे देखकर नाराज होंगे ना? क्यों नाराज क्यों होंगे? वो बोली। संजू गीता, तुम जवान हो, किसी जवान लड़की का किसी जवान मर्द के पास बैठना अच्छी बात नहीं समझा जाता। मैं जवान हो गई हूँ ना, ये बात कही तुमने मेरे मन की। बाबा से जब भी मैं ये बात कहती हूँ वो मान कर ही नहीं देता, कहता है बच्ची हूँ, उछलती कूदती हूँ। अब क्या जवान होकर आदमी उछलना कूदना भी छोड़ दे? क्या राजकुमार तुम उछलते कूदते नहीं? उसने शोक अंदाज में पूछा और राजकुमार आंखें बंद करके हंसने लगा। अब मुझे आज्ञा दे ही दो संजू गीता। हाँ, अगर तुम आज्ञा दो तो दोबारा भी तुमसे मिल लूँ। लो, इसमें आज्ञा की क्या बात है? तुम तो हमारे अपने हो गए। क्या तुम सच कह रही हो संजू गीता? हाँ तो और क्या, दूसरे ब्राह्मणों की तरह तुम बुरे आदमी नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे हो। हमारे पास आए, मुझसे इतनी ढेरों बातें की, और अगर मैं ये सारी बातें बाबा से कहूँ तो वो कभी भी नहीं मानेगा। तुम उसे यकीन दिला देना और ये भी बता देना कि मैं उससे माफ़ी मांगने आया था। मैं उसे बता दूंगी, मगर वो बड़ी मुश्किल से मानेगा। अच्छा तो अब ये बताओ कि कब आऊँ? जब तुम कहो, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार किया करूँगी। कब? जब तुम चाहो। मगर संजू गीता, एक मुश्किल पेश आएगी। ननद राज ने कहा। क्या? बस्ती में अभी मेरा देखा जाना ठीक नहीं। हाँ ये बात तो है, और मैं सोच भी रही थी, यहाँ तो बड़े बड़े अपराधी रहते हैं। अगर उन्होंने ये तुम्हें देख लिया तो वो चुप ना रह सकेंगे, और राजा युद्धराज महाराज को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ आए हो, तो युद्धराज तुम्हारे आने पर पाबंदी लगा देंगे। हाँ संजू गीता, ये ख्याल मेरे जहन में भी है। तो फिर तुम यूं करो ना, लोगों को पता ही ना चले, रात के समय आया करो, रात ही में चले जाया करो। रात को आऊँगा तो तुमसे कैसे मिल सकता हूँ? क्यों नहीं मिल सकते?
ऐसे ही मिलना जैसे आज इस समय मिले हो, संजू गीता बोली और ननदराज मुस्कुराने लगा। इस समय के बाद दूसरी है संजू गीता, इतनी रात गए रोज आना भी ठीक नहीं होगा, फिर तुम्हारी बस्ती में कुत्ते भी बहुत हैं। अरे हाँ ये बात भी है, संजू गीता ठोड़ी पर हाथ रखकर बोली। तो फिर क्या करना चाहिए, ननदराज ने पूछा। फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा सुनो मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं। हाँ ज़रूर बताओ, संजू गीता ने कहा। तुमने गोज घाट पर वो छोटी सी बगिया देखी है जिसमें सेब और संतरे के दरख्त हैं? हाँ देखी है, वो तो इधर ही है ना। हाँ इधर ही है, देखी है, मैं तो कई बार वहाँ जा चुकी हूँ, संजू गीता ने कहा। गोज घाट के बाग में हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन मिल सकते हैं, क्या तुम वहाँ तक आ सकती हो? हाँ ज़रूर, हम लोग वहाँ मिल लिया करेंगे। तुम आ भी सकोगी वहाँ? हाँ किस समय? जिस समय तुम कहो, संजू गीता ने जवाब दिया। तुम रात को उस समय वहाँ आ सकती हो जब चांद निकलना शुरू हो, तो तुम वहाँ आ जाया करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ननदराज ने कहा। ठीक है, चांद निकले ना निकले मैं उस समय पहुँच जाया करूँगी, संजू गीता खुशी से बोली। कल आओगी वहाँ? हाँ ज़रूर आऊँगी। तो मैं तुम्हें वहाँ तलाश करूँ? हाँ तलाश कर लेना, मैं खुद तुम्हें देख लूँगी। हम मैं ज़रूर आऊँगा, ननदराज ने कहा। तो अब तुम जा रहे हो? उसके लहजे में दुख सिमट आया और ननदराज मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। तुम्हें दुख हो रहा है? हाँ बड़ा दिल दुख रहा है मेरा। तुम अभी से जा रहे हो? खैर कोई बात नहीं, कल ज़रूर आ जाना, इससे पहले कि चंद्रराज महाराज को ये बात मालूम हो कि तुम जहाँ आए थे। तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ जाओ, भगवान तुम्हें सुखी रखे ननदराज, संजू गीता ने कहा। और ननदराज अपनी जगह से उठ गया। संजू गीता ने रुखसत होते हुए उसके दिल में भी बड़े दर्द सिमट आए थे, लेकिन उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि संजू गीता ने उसे कबूल कर लिया था। दोनों के दिलों में मोहब्बत के चिराग रोशन हो गए थे। ननदराज दरवाजे से बाहर निकल आया। संजू गीता दरवाजे पर खड़ी उसे उस वक्त तक देखती रही जब तक ननदराज निगाहों से ओझल ना हो गया। प्रकाश और गोविंद पीछे पीछे आ रहे थे। थोड़े फासले पर पहुंचकर वो तीनों मिल गए। ननदराज खामोश था और प्रकाश के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बाद वो बोला, तिलकराज बेकल था, परेशान था, बहुत बुरी तरह। रह रहकर उसके कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी जिसे आज उसने धोखा दिया था। किसी तौर पर नहीं होना चाहिए था कि मैं उसे सीने से लगा लूँ, मेरा सीना किसी और की अमानत है भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ है मुझे उस समय तेरी ज़रूरत है। मैं इतना परेशान हूं कि मेरा दिल फट जाएगा। तिलकराज ने बेकरार होकर अपने तसव्वुर को पुकारा और एक नकरई सरगोशी उसके कानों में गूंज उठी और वो उछल पड़ा। तिलकराज परेशान हो, बार बार भूल जाते हो, मैं तो तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम चाहे आवाज़ दे लिया कर जब तेरा दिल चाहे। अगर तुम्हारी आवाज़ सच्ची हुई तो मैं ज़रूर तुम तक पहुँच जाऊँगी। तिलकराज को आवाज़ सुनाई दी, वो बुरी तरह उछल पड़ा। उसने मदहोश निगाहों से इधर उधर देखा और बोला, भगवान ये मेरे कानों का कसूर तो नहीं, ये मेरा वहम तो नहीं? नहीं तिलकराज, ये वहम नहीं, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, मेरी आत्मा तो हर वक्त तुम्हारे पास रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बड़ा बेकल हूँ, तुम मेरी मजबूरियाँ जानती हो, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ तिलकराज, और मेरे मन में खुशियाँ नाच रही हैं। मेरा इतना ख्याल है, तुम चिंता क्यों करते हो? वो पापी लड़की कौन है? तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ उसे। मुझे नहीं बताओगी? तिलकराज ने परेशान लहजे में पूछा। तुम उसके बारे में जानना चाहते हो? हाँ मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर वो मुझसे क्या चाहती है? क्यों वो मेरे पीछे पड़ी हुई है? मैं तो बड़ा परेशान हूँ, तिलकराज ने कहा। तिलकराज, ये घनश्यामी की नई चाल है। घनश्यामी? तिलकराज ने ताज्जुब से पूछा। हाँ घनश्यामी, हमारा मुश्तरका दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जो अब गुरु घरदारी के नाम से मशहूर है। ये सुनकर तिलकराज गहरी सोच में डूब गया था। ओह गिरधारी लाल, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो घनश्यामी ही है? हाँ पापी घनश्यामी, जो कभी हमें एक नहीं होने देगा। वो हमारी ताक में लगा हुआ है, वो ज्ञानी है और उसे मालूम है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। चुनाचे वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है, ये पापी लड़की उसी की भेजी हुई है। उस आवाज़ ने कहा, मगर ये कौन है? पूजा ही है। अच्छा लेकिन क्या ये ज्ञानी भी है? नहीं ज्ञानी नहीं, झूठ बोल रही है ये पापन कहीं की। लेकिन इसने मुझे मेरे माता पिताजी और दूसरे लोग भी दिखाए थे, कुछ नहीं था इसके पास, कोई ज्ञान ध्यान नहीं। अलबत्ता घनश्यामी ने इसे कुछ मंत्र सिखाकर भेज दिया, चुनाचे वो तुम पर अपना मंत्र आजमा रही है। तुम जानती हो वो क्या चाहती है? हाँ मैं जानती हूँ। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। सुनो, गुरु गिरधारी लाल इस जन्म में भी नहीं चाहता कि मैं और तुम एक हों। वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी बन जाऊँ, और ये एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है। ये शैतान हमें हमेशा इसी तरह हर जन्म में हमारे साथ ऐसा करता रहेगा। जब मैं संसार में आती हूँ वो फिर इन्हीं कोशिशों में मसरूफ़ हो जाता है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवारें खड़ी हो जाएं और हम तुम मिल ना सकें। स्वामी ने ये नई चाल चली है, तुम नहीं जानते तिलकराज कि तुम तो दरदेवन थे। उसने
बड़ी चालाकी से ख़त्म करा दिया था और अब वो यही चाहता है। अब वो चाहता है कि मैं तुम्हारी ना बन सकूं। मुझसे पहले तुम्हारी पूजा के साथ शादी हो जाए। अगर पूजा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगी तो मैं कभी तुम्हारी नहीं बन सकूंगी। भगवान की सौगंध, मैं कभी तुम्हारी नहीं बन सकूंगी। उन्हें मेरी दोस्त, मेरे साथी, मैं कभी पूजा से शादी नहीं करूंगा। मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, मैं कभी पूजा से शादी नहीं करूंगा। तिलकराज ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। उसकी आवाज़ सुनाई थी। मगर ये बताओ मैं क्या करूं? यही बताने आई हूँ, तुम इतने परेशान ना हो। मैं जो तरकीब बताऊंगी तुम उस पर अमल करना। बताओ, भगवान के लिए जल्दी बताओ। पूजा जिस तरह तुम्हारे पास आ रही है उसे आने दो। उससे प्रेम की बातें करो, मुझे बिल्कुल दुख ना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मसलहत के तहत होगा। उसे विश्वास दिला दोगे, तुम उसे चाहने लगे हो। देखो तिलकराज, अगर वो कोई अच्छी लड़की होती और तुम उसे वचन दे देते तो ये अच्छी बात ना होती कि वचन तोड़ दिया जाए। लेकिन जो एक शैतान बनकर तुम्हारे जीवन में दाखिल हुई है, उसे शैतान बनकर ही शिकस्त दी जा सकती है। उसे अपने प्रेम का विश्वास दिला दो, वो पागल हो जाएगी और सब कुछ ही तुम्हारे सामने उगल देगी। मगर वो किस इरादे से यहाँ आई है? बस इसी इरादे से कि तुम्हें अपनी जाल में फंस ले और तुम्हारी रानी बन जाए। एक बात वो और भी चाहती है। वो क्या? तिलकराज ने पूछा। वो चाहती है कि राजा केदूराज को कत्ल कर दिया जाए और तुम्हें राजा बना दिया जाए, क्योंकि खुद उसके मन में रानी बनने की ख्वाहिश ज़्यादा करवटें ले रही है। ओह, तो वो राजा केदूराज को कत्ल करना चाहती है? तिलकराज ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। हाँ, मैं जानती हूँ वो इतनी गहरी नहीं जितनी बनने की कोशिश करती है। तुम अगर ज़रा सी कोशिश करो तो उससे उसका राज उगलवा सकते हो। भगवान की कसम, तुमने मेरा मन शांत कर दिया है। तुमने मेरी वो बेचैनी ख़त्म कर दी जो मेरे मन में सुलग रही थी। मेरे सीने में एक धुआं उठ रहा था, मेरा मन आग बना हुआ था। तुमने उस आग पर पानी डाल दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ। तुमसे प्रेम करती हो, भला मैं कैसे दुख देख सकता हूँ? बस अब तुम यूं करो, जिस तरह पूजा तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, उल्टा तुम उसे बेवकूफ़ बना कर रखो। उस आवाज़ ने कहा और तिलकराज मुस्कुराने लगा। तुमने मेरा दिल हाथ भड़का कर दिया है। अब वो मुझसे चालाकी की कोई कोशिश नहीं कर सकेगी। तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही से सूरज निकलने से ही मैं उसे बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दूंगा। और इसके बाद तिलकराज मुतमईन हो गया। वो परेशानी जो उसके दिल में करवटें ले रही थी सचमुच ख़त्म हो गई। वो खासा हशाश बशाश हो गया। दूसरी सुबह जब वो केदूराज के सामने पहुंचा तो वहाँ पर भानुमती और पूजा भी थीं। तिलकराज ने बड़े प्रेम से मुस्कुरा कर पूजा की जानिब देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत नाच रही थी और पूजा ने उस मोहब्बत को महसूस किया और उसका दिल भी खुशी से नाच उठा। उसने फातिहाना अंदाज में अपनी माँ की जानिब देखा। भानुमती भी तिलकराज की ये कैफियत देखकर मुस्कुराई थी। उनके ख्याल में उनका काम बन गया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तिलकराज के दिल में क्या चल रहा है, ये बात तो कोई नहीं जान सकता था। तिलकराज उस वक्त कदरे परेशान नहीं था। अनदेखी आवाज़ गुम हो जाने के बाद उसके जहन ने बहुत कुछ सोच लिया था। रही पूजा के ज्ञान की बात, अब वो उसके बारे में अच्छी तरह जान गया था। यूँ मुख्तलिफ लोगों के मन में ख्यालात मुख्तलिफ थे। नाश्ते के बाद पूजा उठ गई। मामा जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं हरिराज जी के साथ सैर कर रहा हूँ। मुझे आज्ञा बस्ती बड़ी पसंद आई है। मुझे क्या एतराज़ है? केदूराज ने कहा। इन दोनों के जाने के बाद भानुमती ने केदूराज को देखते हुए कहा, भैया ये दोनों कैसे लगते हैं? कौन दोनों? मेरा मतलब है हरिराज और पूजा। दोनों बच्चे हैं और बच्चे किसको सुंदर नहीं लगते? मैं किसी और ख्याल से कह रही हूँ। किस ख्याल से? अगर हम इन दोनों का विवाह कर दें तो, भानुमती ने कहा और केदूराज चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए थे। फिर उसने अजीब से अंदाज में कहा, भानुमती बहन, पूजा भी मेरी ही बच्ची है, लेकिन तुम जानती हो कि मेरी कोई औलाद नहीं है और हरिराज को मैंने मुंह बोला बेटा बनाया है। वो आइंदा होने वाला राजा है और राजाओं की शादियां सियासी होती हैं। मैं अपनी हुकूमत, अपनी रियासत को वसी करना चाहता हूँ। मेरे मन में तो बड़ी आशा थी कि हुकूमत दूर दूर तक फैलाऊं, पर तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं नाकाम रहा। लेकिन ये काम मैं हरिराज के जरिए करना चाहता हूँ। वो कैसे? जगपुर के राजा हरनाम सहाय के यहाँ कोई बेटा नहीं, बस उसकी एक बेटी है जिसे हरनाम हुकूमत के लिए नामजद कर चुका है। मैं चाहता हूँ कि हरिराज की शादी हरनाम सहाय की बेटी से कर दूँ ताकि ये दोनों सल्तनतें एक हो जाएं। इसके बाद मैं एक पुरानी ख्वाहिश पूरी करूँ, बहुत पुरानी। वो कौन सी ख्वाहिश? भानुमती ने पूछा। जयचंद की सल्तनत को काबू में करने की। भानुमती अजीब सी नज़रों से केदूराज को देखने लगी। उसकी आंखों में शोले सुलग रहे थे, लेकिन चालाक औरत थी, हालात पर काबू पाना जानती थी, अपने आसाब को काबू में रख सकती थी। इसलिए चंद लम्हात के अंदर अंदर उसने खुद को परसुकून कर लिया और केदूराज को ये महसूस ना होने दिया कि उसके दिल में कोई ख़ास बात है। केदूराज खुशी के आलम में अपने दिल की कहानी सुना रहा था। उसने कहा, भानुमती विश्वास करो, यकीन करो मेरी इस बात पर कि जयचंद की हुकूमत पर कब्जा करना मेरी अवलीन ख्वाहिश है। मैंने उसके बड़े बड़े मंसूबे बनाए थे, लेकिन जब अपनी मेहनत में कामयाब हो गया तो मुझसे गलती हो गई, एक भूल हो गई मुझसे।
मैं जेचंद के मेले में शरीक हो गया। वहाँ न जाने कैसे जेचंद को मेरे इरादों के बारे में मालूम हो गया और उस कमबख्त ने मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश की, एक ऐसी साजिश जिसकी ने मुझे कहीं गहरे गड्ढे में धकेल दिया। लोग तंजिया निगाहों से मुझे देखने लगे, हत्ता कि मुझे अपनी हैसियत बचाना मुश्किल हो गई। मुझे राजा के बजाय चोर समझने लगे और ये सब जेचंद की वजह से हुआ, उसकी कोशिशों की वजह से हुआ। मैं तो नाकाम होकर वापस आ गया, लेकिन उस वक़्त मेरे मन में जो चिता सुलग रही है, उसी चिता जिसे बुझाया नहीं जा सकता। केदूराज की आंखों में वाकई शोले सुलग रहे थे, मगर केदूराज महाराज जे चंद तो मर चुका है। भानुमति ने कुछ सोचकर कहा, जे चंद तो मर चुका भानुमति बहन, उसकी सल्तनत तो बाकी है, और इस वक्त जे चंद की सल्तनत पर जो शख्स हुकूमत कर रहा है उसका नाम माधुलाल है। माधुलाल कहाँ है? भानुमति ने फिर हंसते हुए पूछा। माधुलाल जे चंद का भाई है। उसने राजा जेचंद को कत्ल करने के बाद उसके तख्त पर कब्जा किया है, और अब मुझे उस तख्त पर कब्जा करके एक बार खुद को उसकी राजधानी का मालिक कहलवाना है। केदूराज ने जवाब दिया, मगर मैंने तो सुना है कि माधुलाल से तुम्हारी दोस्ती है। भानुमति ने पूछा, हाँ, माधुलाल से ऐसी ही दोस्ती है जैसी कि राजाओं से होती है, दूसरे मानों में सल्तनतों की सल्तनतों से होती है। हम इस दोस्ती को राजनीति कह सकते हैं, और तुम इस बात को अच्छी तरह समझ सकती हो भानुमति कि दोस्ती अलग चीज़ है और भानुमति अलग चीज़। मैं माधुलाल से मिलने गया, बधाई दी थी मैंने उसे, लेकिन उसके लिए मेरे मन में यही बात थी कि माधुलाल जब भी मेरा बस चला तो मैं तुझे इस गद्दी से उतार कर खुद इस गद्दी पर कब्जा कर लूँगा, और ये ख्याल आज भी मेरे मन में मौजूद है। तुम जानती हो भानुमति, मेरी कोई औलाद नहीं थी। मैंने एक गुमनाम लड़के को लेकर पाला है, जिसका दावेदार कोई नहीं। जिस जगह से मैंने उसे लिया और जिस शख्स के पास वो मौजूद था, वो खुद भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। चुनाचे आने वाले वक्त में वो इस बात को भूल जाए कि केदूराज मेरा बाप नहीं। मेरी सल्तनत का हुक्मरान बनने के बाद, उस वक्त जब मैं उसकी शादी करने के बाद एक सल्तनत पर काबज हो जाऊंगा, तो ये दोनों कुव्वतें माधुलाल के खिलाफ सफियारा होंगी, और फिर माधुलाल सड़कों और गलियों की खाक छानता फिरेगा। राज की गद्दी हमारी होगी। भानुमति, तुम इस बात से समझ गई होगी कि हरिराज का जीवन एक मकसद की वजह से है। अगर मेरे पास ये मकसद ना होता तो हरिराज मेरे पास ना होता। भानुमति, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जाहिर है तू मेरी बहन है। अगर हरिराज मेरा बेटा होता तो कोई ऐसी बात मेरे मन में ना होती जो ज़रूरत भी होती। मैं बड़ी खुशी से पूजा का विवाह इसके साथ कर देता, लेकिन अब इन हालात में तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, भानुमति ने गहरी सांस लेकर कहा। मुझे यकीन है भानुमति, तुम्हें इस बात का दुख हुआ होगा, लेकिन मेरी मजबूरी को भी तो तुम अच्छी तरह समझती हो। हाँ, मैं तुम्हारी मजबूरियों को अच्छी तरह समझती हूँ, भानुमति ने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर तुम मुझे बताओ कि तुमने इस बात पर मुझे क्षमा कर दी। केदूराज ने मोहब्बत से पूछा। अरे नहीं केदूराज, कैसी बातें करते हो? ये बात तो बस मेरे मन में यूं ही आ गई थी। अगर तुम पूजा को स्वीकार कर लेते तो दूसरी बात थी, और अगर तुमने ये बात कह दी तो ये भी ठीक है। मुझे तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए। आखिर तुम भी मेरे भाई हो, और मैं अगर तुम्हें कुछ दे नहीं सकती तो तुमसे कुछ ले भी नहीं। बस ठीक है, मैंने तुमसे अपने मन की बात कह दी और तुमने मुझे अपनी इच्छा बता दी। इसमें बुरा मानने की भला क्या बात? भानुमति ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे एक परेशानी से बचा लिया। क्यों? तुम्हें क्यों परेशानी हुई? तुम्हारा मन टूटने की? ओह, भानुमति ने अजीब से अंदाज में कहा। हाँ, विश्वास करो भानुमति, तुम्हारा मन टूटता तो मुझे बड़ा दुख होता। मुझे तुमसे बड़ा ही प्रेम है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में कोई बुराई राय रखो। अच्छा, छोड़ो इसके सारे किस्से को, एक बात बताओ। भानुमति बोली। हाँ, पूछो पूछो। क्या हरिराज इस शादी के लिए खुशी से तैयार हो जाएगा जो तुम चाहते हो? हरिराज की क्या मजाल कि वो तैयार ना हो। केदूराज बोला। बच्चा है, मुमकिन है दिमाग में कोई और ख्याल आ जाए। उसे वही कुछ करना होगा जो मैं चाहूँगा। उसे अपनी मर्जी से कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं है। उसने ये कहा तो भानुमति उसकी तरफ देखने लगी। तो क्या तुम शादी के उसकी इच्छा मालूम नहीं करोगे? नहीं, इसके लिए इतना ही काफ़ी होगा कि मैं जो चाहता हूँ वही हो जाए, और मेरे हुक्म की तामील करना होगी। बड़ा ही होनहार बच्चा है, जिस माँ की औलाद है वाकई काबिल फ़ख्र है। बड़ी ही इज़्ज़त करता है वो मेरा एहसानमंद है। कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे तकलीफ़ हो। केदूराज ने कहा, और भानुमति मुस्कुराने लगी। उसके दिल में क्या था ये बात संसार में किसी को मालूम नहीं थी। पूजा हवाओं की दोष पर सवार थी। खूबसूरत रथ उन दोनों के लिए उड़ा चला जा रहा था। रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे, और घोड़ों की लगामें पूजा ने अपने ही हाथों में ली हुई थी। राजकुमार तिलक राज भी उसके पास ही बैठा हुआ था, और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। पूजा के लंबे लंबे बाल हवाओं में उड़ रहे थे, और उसके चेहरे पर अजीब सी तमकनत और अजीत का एक गरूर था। आई तो वो किसी और की साजिश का शिकार होकर थी, लेकिन खुद ही मोहब्बत का शिकार होकर रह गई थी। तिलक राज की शख्सियत ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि अब वो तिलक राज के बगैर कुछ नहीं सोच सकती थी।
घोड़े दौड़ाने वालों के इशारे पर दौड़ रहे थे और उनकी मंजिल नामालूम थी। काफ़ी देर हो गई। तिलकराज ने पूजा की मुखातिब किया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। कहाँ चल रही हो पूजा? जहाँ ये रुत ले जाए। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, वाह, लेकिन कोई मंजिल तो होगी तुम्हारी। मंजिल? भगवान की सौगंध तिलकराज, मंजिल के तस्वुर ही से वहशत होती है। दिल चाहता है कि ये घोड़े फ़ज़ा में बुलंद हो जाएं और हमें बादलों के सफ़ेद सफ़ेद घोड़े के दरमियान ले जाएं, जो नीले आकाश पर उड़ते हुए बड़े ही हसीन लगते हैं। बादलों के सुरमई टुकड़े हमें खुद ही भींच लें और उनके अंदर से फूटती हुई फव्वारें हमें भिगो दें। फिर हमारा ये रुत चांद की बस्ती में पहुंच जाए, जहाँ सोने के दरख्त होते हैं, जहाँ दरियाओं का सुनहरा पानी बहता है। हम उस सुनहरे पानी के पास बैठकर एक दूसरे से प्रेम की बातें करें और सुनहरा पानी एक दूसरे पर उछालें। फिर यूँ हो कि हम दोनों इस सुनहरे पानी में भीग जाएं और बदन के रंग सोने का रंग हो जाए और ये रंग कभी ना छूटे। ये सुनहरापन लिए जब हम आकाश से ज़मीन पर आए तो ये लोग समझेंगे कि चांद के आकाश से धरती पर उतर आए हैं। पर यूँ तिलकराज किए कि हमें संसार के बासियों की हैसियत से ना जाना जाए, बल्कि जहाँ भी हों अनोखे हों। लोग हम दोनों को देखकर यूँ समझ लें कि पूजा तिलकराज के लिए है और तिलकराज पूजा के लिए है, कोई और इनके दरमियान दखल देने वाला नहीं। ओह! तिलकराज ने गहरी सांस ली और हंसने लगा। वाह पूजा वाह, तुमने तो मुझे भी ख्वाबों की वादियों में पहुंचा दिया। तिलकराज, भगवान की सौगंध, मेरा मन यही चाहता है। ज़रूर चाहता होगा, मगर मन ऐसी अनोखी बातें चाहने लगे तो ये अच्छा नहीं। पूजा, मुझे चाहने दो तिलकराज, मुझे चाहने दो। बस मेरी ये आशा है कि हम दोनों यूं ही दौड़ते चले जाएं। तुम्हारी आशा पे घोड़े थक जाएंगे पूजा, इन बेचारों को क्यों थका रही हो? तिलकराज ने कहा और पूजा हंसने लगी। तुम्हें इन पर रहम आ रहा है? हाँ, रोक दूँ इन्हें? हाँ, रोक दो इस जगह। पूजा ने इधर उधर देखते हुए कहा। फिर बोली, नहीं तिलकराज, यहाँ नहीं। क्यों? बस थोड़ी सी दूर और। वो देखो जो सामने पहाड़ी नजर आ रही है, यूँ लगता है जैसे ज़मुर्द की बनी हुई हो। उसके पास चल के उसके दामन में बैठेंगे, फिर वहीं बातें करेंगे। पूजा ने दूर एक सिमत इशारा किया और तिलकराज एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। दिल ही दिल में वो पूजा को बुरा भला कह रहा था। पागल लड़की, जो ख्यालात तूने अपने दिल में कायम रखे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। ये सारे ख्यालात मेरे लिए एक ख्वाब से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते। जब से एक ख्वाब से तेरी आंख खुलेगी तो तू हैरान रह जाएगी। तू मेरे खिलाफ साजिश करने आई थी, मैं तो तेरे सामने बेबस हो गया था। अगर मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह मेरी मदद ना करती तो शायद मैं पूरी नींद सो भी ना पाता। अगर वो तेरे बारे में मुझे आगाह ना करती तो मैं यही सोचता रह जाता कि तुझे मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ। बड़ा परेशान होता मैं। लेकिन पूजा, जिस तरह तूने मेरे ऊपर काबू पाने की कोशिश की थी, इस तरह मैं तुझ पर काबू पाऊंगा। तूने मेरे खिलाफ साजिश की है, मैं भी तेरे खिलाफ साजिश करूंगा। पूजा इन बातों से बेखबर रुत उड़ाई चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो उस सरसब्ज पहाड़ी के दामन में पहुंच गई, जो ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन ऊपर से नीचे तक सरसब्ज घास से लदी हुई थी। एक छोटा सा बड़की तालाब बना हुआ था, जिसमें बतखों के कई जोड़े तैर रहे थे। बड़ी हसीन जगह है पूजा। क्या इससे पहले तुम यहाँ आ चुकी हो? हाँ। कब? ख्वाबों में। ओह, तुम तो हर वक्त ख्वाब देखती रहती हो। नहीं तिलकराज, तुम यकीन करो, मैंने ख्वाबों में इस जगह को देखा है। ताज्जुब की बात है, तुम्हें ख्वाबों में ऐसी जगह नजर आती हैं? हाँ देखो ना, मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर मिल गई। गलत? तिलकराज बोला। क्या मतलब? यानी इस समय तो तुमने मुझे नहीं देखा होगा। जब तुमने ख्वाब देखा होगा, अगर तुम्हारे ख्वाबों की वादी मिल गई तो मैं उसमें कहाँ होऊंगा? नहीं तिलकराज, तुम मौजूद थे। अच्छा जी, अब तो हमें भी ख्वाबों में भी देखती रही हो। हाँ, मैं तुम्हें ख्वाबों में भी देखती रही हूँ। अगर ना देखती तो तुम तक कैसे पहुँचती? तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मेरे पास ले आया। हाँ, मेरे ज्ञान ने तो ही तुम्हें देखा था। तिलकराज, ये ज्ञान मेरे मन में है और मेरे मन की आंखों में तुम्हारी सूरत बसी हुई है, पूजा ने कहा। और वो दोनों रुत से नीचे आए। पूजा उसका हाथ पकड़े हुए हसीन मर्गजार के एक खित्ते में पहुंच गई, जहाँ जंगली फूल कसरत से उगे हुए थे और उनके साथ साथ घास का एक कता दूर तक चला गया था। थोड़े ही फासले पर तालाब की बतखें नजर आ रही थीं। तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। एक बात महसूस कर रहे हो तिलकराज? पूजा ने पूछा। क्या? तिलकराज ने पूछा। सारे संसार में प्रेम ही प्रेम बिखरा हुआ है। अगर प्रेम मंच के मन की भावना ना होती तो भगवान इस धरती पर क्यों उतारता? तुमने देखा तिलकराज, इस सारे संसार पर इस प्रेम का असर है। ये जानवर जो मासूम होते हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये भी प्रेम करते हैं, और नुकसान पहुंचाने वाले जानवर भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर इनके दरमियान प्रेम ना होता तो इनकी दरिंदगी इनकी हलाकत का बायस बन जाती। तो मैंने कब इससे इनकार किया है पूजा? किससे? पूजा ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। प्रेम से। तुम प्रेम करते हो तिलकराज? हाँ, तिलकराज ने जवाब दिया। पूजा की आंखें बेखुदी से बंद होने लगीं और फिर उसने थोड़ी देर बाद कहा, अच्छा ये बताओ, रात को तुमने कोई सपना देखा था? कोई सपना नहीं देखा।
झूठ बोल रहे हो। क्यों? इसमें झूठ की क्या बात है? मुझे यकीन है कि रात को तुमने कोई सपना देखा है। वाह भाई वाह, खुद भी ख्वाब देखती हो और दूसरों के बारे में भी यकीन कर लेती हो कि वो रात भर ख्वाब देखते रहे होंगे। अरे नहीं पूजा देवी, बड़े आराम की नींद सोता हूँ, ख्वाबों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तिलकराज ने कहा। मैं नहीं मानती। आखिर क्यों नहीं मानती? इसलिए कि सुबह जब तुम मुझे मिले तो तिलकराज तुम्हारे अंदर एक खास तब्दीली महसूस की मैंने। क्यों, क्या तब्दीली थी भला? तिलकराज ने पूछा। तुम्हारी आंखों में प्रेम बसा हुआ था, मुझे तो नजर नहीं आया। मुझे नजर आया था, पूजा ने कहा। चलो ठीक है, किसी एक को नजर आना चाहिए, तुम्हें नजर आ गया तो अच्छी बात, तिलकराज ने कहा और हंसने लगा। मुझे बताओगी नहीं तिलकराज? क्या बताऊं भाई? यही कि तुम्हारे मन में अचानक ये प्रेम कैसे जाग उठा। पूछे बगैर नहीं मानोगी? तिलकराज ने कहा। हाँ, नहीं मानूंगी। बस मैं तुम्हारी बातों के बारे में सोचता रहा, फिर मैंने सोचा कि मनुष्य को अगर संसार में प्रेम मिले तो उसे प्रेम ठुकराना नहीं चाहिए, वो हमेशा प्रेम का भूखा रहता है। मेरे मन ने यही चाहा पूजा कि मैं तुम्हारा मन ना तोड़ूं, पर मुझे परेशानी है। क्या परेशानी? हरिराज मुझे नहीं बताओगे? पूजा ने कहा। कहीं मैं तुमसे प्रेम करके किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। क्यों? पूजा ने पूछा। बस तुम जानती हो, अभी मैं राजकुमार हूँ, राजगिरी में मुझे नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता कि यदुराज को कोई नुकसान पहुंच जाए, केदुराज को कोई नुकसान पहुंच जाए, मगर तुम ये सोचो कि उन्होंने हम दोनों को यकजा करने का नहीं सोचा। तिलकराज ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, पूजा ने सख्त लहजे में कहा। तुम कैसे कह रही हो? बस मैं कह रही हूँ, तुम्हारा ज्ञान भी यही कहता है, तिलकराज ने पूछा। मैंने अपने ज्ञान से ये बात कभी मालूम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हरिराज मुझे तुम्हारे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत पेश आई तो मैं कर लूंगी। क्या? ये आने वाला समा बताएगा, पूजा ने जवाब दिया। बड़े खतरनाक इरादे हैं तुम्हारे पूजा, तिलकराज ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यही समझो, पूजा ने जवाब दिया और फिर मोहब्बत भरी निगाहों से हरिराज को देखते हुए बोली। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती तिलकराज। और तिलकराज परेशानी से उसे देखने लगा। देखो पूजा, तुम मुझे बार बार तिलकराज कह रही हो, तुम्हारा ये कहना मेरे हक में बुरा भी हो सकता है। क्या करूं, भूल जाती हूँ, बस दिल चाहता है तो मैं तिलकराज ही कहूँ। तुम्हारा तो दिल चाहता है, पर अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। भगवान ना करे तिलकराज। ओह भगवान ना करे हरिराज। अच्छा, मैं वादा करती हूँ, आइंदा तुम्हें तिलकराज नहीं कहूंगी, हरिराज ही कहूंगी। हाँ पूजा, मैं हरिराज ही हूँ, इसलिए तुम मुझे हरिराज ही रहने दो, मेरा फायदा ही है इसी में, तिलकराज ने कहा और वो दोनों हंसने लगे। लेकिन वापस आने के बाद भानुमति की पूजा से मुलाकात हुई। भानुमति ने जो कुछ पूजा को सुनाया उसे सुनकर पूजा की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। भानुमति बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी। शाम ढले पूजा घर पहुंची थी। भानुमति ने उसको कोई सख्त सवाल नहीं किया। ये दोनों माँ बेटियों का गठजोड़ था। माँ भी यही चाहती थी कि बेटी पूरी तरह हरिराज के अपने कब्जे में ले ले और बेटी माँ की ख्वाहिश पूरी करने गई थी। अब ये बात थी कि वो खुद भी हरिराज का शिकार हो गई थी। भानुमति के चेहरे पर संजीदगी देखकर पूजा मुस्कुरा दी। क्या बात है माता जी, बड़ी चुप चुप सी हैं। मैं बड़ी बेचैनी से तेरा इंतजार कर रही थी पूजा। अच्छा क्यों? मैंने तो तुमसे कहा था माता जी कि मैं देर से आऊँगी। ये बात नहीं है री। तो फिर क्या बात है? तेरे आने की तो मुझे चिंता नहीं थी, मैं जानती थी कि तू देर से आएगी। जाहिर है कि तू हरिराज के साथ गई थी। चिंता की तो एक और बात है। किस बात की माता जी? चिंता किस बात की? पूजा ने पूछा। जा पहले दरवाज़ा बंद कर दे और इधर आ, मेरे पास आकर बैठ। सुना नहीं है कि दीवारों के भी कान होते हैं। हमें जो कुछ करना है नहायत होशियारी से करना है, किसी को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। कोई खास बात हुई है मालूम है माता जी? हाँ हाँ, खास ही बात है। चल तू दरवाज़ा बंद कर जल्दी से, भानुमति ने कहा और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। यूँ भी आज वो बहुत खुश थी क्योंकि हरिराज ने उससे अपने दिल की सारी बातें कह दी थी। वो बहुत खुश थी इतना फासला तय करके जब वो आई, और जो कुछ उसने सोचा था वो उसमें कामयाब हो गई थी। उसकी आंखों में कामयाबी रक्सा थी और जबकि भानुमति की आंखों में फिक्र और तरद्दुद की परछाइयाँ थीं। पूजा उसके सामने बैठ गई तो भानुमति ने कहा, जब तुम दोनों इजाज़त लेकर वहाँ से चले गए तो मैं तुम्हारे जाने के बाद केदुराज के मन को टटोला। अच्छा माता जी, तो क्या कहा उसने? पूजा ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने उससे यही पूछा कि आपको ये दोनों कैसे लगते हैं। उसके जवाब में केदुराज ने जो कुछ कहा वो बहुत ही परेशान कुन बात है। क्या कहा माता जी? पूजा ने अब इस कदर तशवीश से पूछा। मैंने साफ साफ कहा कि दुराज जी, अगर इन दोनों को एक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? तो उसने साफ साफ मना कर दिया। क्या माता जी? पूजा चिल्ला उठी। हाँ पूजा, उसने मुझे मना कर दिया और अफसोस भी करने लगा लेकिन जो बात उसने मुझसे कही वो बड़ी अजीब है। क्या कहा उसने? उसने कहा, राजाओं की शादियां सियासी होती हैं। मैं अपनी रियासत को वसी करना चाहता हूँ। मेरे मन में बड़ी आशा है इस हुकूमत को बड़ा करने की, लिहाजा मैं किसी राजा की बेटी ही से इसकी शादी करूँगा ताकि हमें दोहरी सल्तनत मिल जाए। फिर माता जी ने पूछा। उसकी आंखों में रोशनी अचानक मदम पड़ गई और अब वो किसी कदर तशवीश ज़्यादा नजर आ रही थी। कुछ नहीं पूछा। उसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं कहा।
बल्कि खामोश हो गई। भानुमति ने कहा, क्यों माता जी, तुमने जिद नहीं की? नहीं पूजा, अगर मैं जिद करती तो कीदूराज हमारे तरफ से दिल बुरा कर सकता था, और बहर सूरत वो राजा है। अगर वो आज हमें अपनी राजधानी से चले जाने का हुक्म दे दे तो कौन सी ताकत हमें यहाँ रोक सकती है? गुरु गिरधारी लाल भी, नहीं माता जी, नहीं, गुरुजी इस मसले में कुछ नहीं करेंगे। अगर वो खुद ही कुछ करना चाहते तो फिर हमें इस मकसद के लिए यहाँ ना भेजते, बल्कि खुद ही सारे काम कर लेते। मगर फिर क्या होगा माता जी? फिर क्या होगा? ये तो बड़ी परेशानी की बात है। कोई गहरी ही बात सोचनी पड़ेगी पूजा। मैं तो इसलिए खामोश हो गई कि केदूराज के लिए किसी परेशानी का शिकार ना हो और हम इत्मीनान से आइंदा का मंसूबा सोचें। तो तुम्हारे मन में कुछ है माता जी? अभी तक तो कुछ नहीं पूजा, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा। एक बात मैं कह देती हूँ माता जी कि मैं हर कीमत पर हरिराज से ही शादी करूंगी। अगर महाराज केदूराज ने इस सिलसिले में हमसे सख्ती की तो फिर बहुत बुरा होगा, बहुत ही बुरा। मैं जान की बाजी लगा दूंगी, पूजा ने कहा, और भानुमति परेशान हो गई। होश की बातें कर पूजा, होश की बात कर। कैसी बातें कर रही है तू? देखते हैं हालात कौन से रुख इख्तियार करते हैं। कोई उम्दा सी तरकीब सोचते हैं। तू ऐसी ऐसी बातें सोच कर अपने मन को ख़राब ना कर। नहीं माता जी, हरिराज अब मेरा जीवन बन चुका है। तू कौन? तेरा जीवन तुझसे छीन रहा है, पगली कहीं की। मैं कह रही हूँ ना, अकल से काम ले। अभी तो हरिराज हमारा आलाकार बन सकता है। तू मुझे इस बात का जवाब दे कि खुद ही उससे मन हार बैठी है या वो भी तेरी तरफ मतवज्जे हुआ है। नहीं माता जी, आग दोनों तरफ बराबर लगी है, तो फिर किस बात की चिंता है? भानुमति अचानक खुश हो गई। हरिराज खुद सोचेगा। नहीं माता जी, वो बड़ा मासूम है, बुरी बातें वो सोच ही नहीं सकता। जो कुछ सोचना होगा हमें ही सोचना होगा। हाँ हाँ, मासूम तो तू भी है, जो प्रेम का नाटक रचा कर बैठ गई। पागल, हरिराज से बात करना। मेरी ये बात उससे कह देना कि माता जी ने केदूराज से बात कही थी तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया। देखना ये है कि हरिराज इस सिलसिले में क्या कहता है। हरिराज के मन की ये बात मालूम हो जाए तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। मगर माता जी, अब तो उससे कल ही बात हो सकेगी। तो कल कर लेना, मरी क्यों जा रही है? मैं रात को सुख की नींद कैसे सो सकूंगी? बिस्तर पर लेटना, आंखें बंद करना और सो जाना। नहीं माता जी, अब ये काम इतना आसान नहीं। पूजा तो अपनी माता के सामने है, ये बात क्यों बोल रही है? मैं जानती हूँ माता जी, मगर मैं इतना लंबा सफ़र करके यहाँ नहीं आई। तू ही मुझे लाई थी ना, और अब मेरे मन के प्रेम को तूने ही अपने इंजाम तक पहुँचाना है। अब तू मुझे डांट क्यों रही है? नहीं मैं पगली तुझे डांट नहीं रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि तू जो भी काम कर शांति से कर। उसके मन से शांति चली जाए तो फिर उसे कुछ नहीं मिलता तो इस बात को कुछ अच्छी तरह सोच ले। तेरी कोई लग्जस तेरी सख्त नुकसानदेह साबित ना हो, तेरे ही लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी, और हमारा सारा नाटक धड़े का धड़ा रह जाए। और अभी तो हम केदूराज की राजधानी में ही हैं और केदूराज कोई बुरी बात माफ़ नहीं करेगा। मैं उसके मन को अच्छी तरह जानती हूँ। बड़ा कीना परवर आदमी है, जिससे दुश्मनी करता है सारी जिंदगी उससे दुश्मनी निभाता है। क्या तू चाहती है कि हम केदूराज को दुश्मन बना लें? नहीं माता जी, मैं ये तो नहीं चाहती, लेकिन अब तो वो हमारा दोस्त भी नहीं रहा। ठीक है, दुश्मन को गुड़ से मारना चाहिए पगली, गुड़ से। भानुमति ने गहरी सांस लेकर कहा, और पूजा परेशान अंदाज में कुछ सोचने लगी। दिन के गुजरे हुए वाकयात उसकी आंखों में घूम रहे थे। वो हरिराज की एक एक अदा पर वारी जा रही थी। यूं भी हरिराज उसे पसंद था और ऊपर से हरिराज ने उससे प्रेम का इजहार कर दिया था। हरिराज भी उसे इस तरह चाहने लगा था जैसे वो हरिराज को चाहती थी। ये सारी बातें पूजा को याद आ रही थीं और इन बातों ने उसे रात भर सोने ना दिया। सुबह को जब भानुमति ने उसकी सुर्ख आंखें देखी तो उसे घूर कर रह गई। तो वही हुआ जिसका मुझे शुबा था। उसने कहा, क्या माता जी, तू सोई नहीं सारी रात? हाँ माता जी, भगवान की सौगंध, बड़ी कोशिश की पर नींद ना आई मुझे। देख पूजा, आखिरी बार कह रही हूँ, जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो जीवन में कभी जीत नहीं पाते। जो कुछ करना है सोच समझ कर करना है, ऐसे ना हो कि हम किया कराया खेल बिगाड़ लें। चल उठ और स्नान कर ले, भानुमति ने उसे समझाते हुए कहा, और पूजा उठकर चले गई। लेकिन स्नान के दौरान भी वो यही बातें सोचती रही। माँ चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन उसे इस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक हरिराज से बात ना कर ले। ये केदूराज अपनी शामत को ही आवाज़ दे रहा है। हरिराज का हसूल अब मेरे लिए, मेरे मन के लिए सबसे बड़ी आशा है। मैं इसे किसी भी तरह नहीं छोड़ सकती हूँ। इसके लिए मुझे केदूराज का खून भी करना पड़े तो मैं कर लूँगी। स्नान करते वक्त भी उसके दिमाग में यही बातें चल रही थीं। थोड़ी देर के बाद जब वो स्नान करके निकल आई तो भानुमति ने उसे बताया कि बांदियाँ उन्हें भोजन के लिए बुलाने आई थीं और मैंने उनसे कह दिया कि पूजा स्नान करके निकल आए तो बस पहुँच रही हैं। भानुमति ने पूजा को समझाते हुए कहा, देख पूजा, केदूराज पर यह बात बिल्कुल जाहिर ना कर कि तेरे मन में कोई खास बात है। जैसे कल मिली थी वैसे ही आज मिलना, और ये ना कहना कि हरिराज के साथ कहीं जा रही हूँ। क्यों माता जी? पूजा ने पूछा। इसलिए पूजा कि अब ये बात केदूराज के कानों तक पहुँच चुकी है। वो इस बात को सुनने के बाद तेरा हरिराज से ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं करेगा। उसके मन में यही बात रहेगी कि कहीं हरिराज और तू आपस में प्रेम ना करने लगे।
हाँ माता जी, ये बात तो है, दुश्मन को होशियार करना ठीक नहीं। बेशक अब तो वो हमारा दुश्मन ही है, भानुमति ने कहा और पूजा सर हिलाने लगी। और फिर पूजा बोली, माता एक बात बताऊं? हाँ क्या? अगर मैं हरिराज से ना मिली तो फिर मैं उससे कैसे कहूँगी? पगली है तू बिल्कुल, हर बात मुझे ही समझानी पड़ेगी। क्यों माता जी, इसमें पगली होने की क्या बात है? बेवकूफ़ की दूराज के सामने ये कहना ठीक नहीं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद कि दूराज हरिराज के साथ ही चिमटा रहेगा। अरे कहीं भी जाके उसे पकड़ लेना, वो कौन सा हर वक्त उसके साथ रहता है, और फिर खामोशी से निकल जाना और किसी सुनसान जगह पर जाकर उससे सारी बातें कर लेना। समझ गई माता जी, पूजा ने मुस्कुराकर कहा। और वो दोनों उस जगह पहुंच गईं जहां उन्होंने खाना खाना था। उसके पहुंचते ही भोजन परोसा जाने लगा और सब लोग भोजन खाने में मसरूफ हो गए। प्रकाश और गोविंद परेशान थे। वो डरते थे कि अगर कहीं महाराज को इस बारे में मालूम हो गया तो उनकी जिंदगियां मुश्किल में पड़ जाएंगी। लेकिन दोनों ही राजकुमार ननंद राज के बेहद वफादार थे और उनके लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे। चनाचे जब राजकुमार ननंद राज ने उनसे कहा कि वो फिर दरिया पार करके अछूतों के इलाके में जाना चाहता है तो वो तैयार हो गए। सफर करते हुए प्रकाश ने दबे लहजे में ननंद राज से कहा, महाराज हमारी जानें तो हमेशा आप पर निसार रहेंगी, लेकिन महाराज अगर युद्धराज को मालूम हो गया तो आप सोचें कि इन अछूतों के साथ क्या सलूक होगा। देखो प्रकाश, तुम मुझे ये बताओ कि महाराज युद्धराज को ये बात कैसे मालूम हो सकती है? राजकुमारी, कोई भी भेदी खबर कर सकता है। मसलन वो भेदी कौन हो सकता है प्रकाश? ननंद राज ने कहा, कोई भी महाराज। अब इन अछूतों के बारे में क्या कहा जा सकता है? कोई आपको देखकर पहचान ले और जाकर युद्धराज को खबर कर दे और इस खबर के नतीजे में वो किसी कदर इनाम पाने का ख्वाहिशमंद हो। छोड़ो यार, खबर होगी तो देखा जाएगा। हाँ, एक बात का वादा करता हूँ, वो ये कि तुम्हारे ऊपर कोई बात ना आने दूंगा। ये समझ लो कि ये मेरा वचन है। मुझे अपनी फिक्र नहीं महाराज, मैं अछूतों पर भी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। प्रकाश, मेरा कसूर है, सजा भी मैं ही भुगतूंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, लेकिन मैं इस बात को कभी तस्लीम नहीं करूंगा कि अछूतों से मिलना पाप है। महाराज, जो आपकी आज्ञा, मगर जो कुछ करें सोच समझ कर करें। प्रकाश ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो। आओ, दरिया करीब आ गया है, हमें दरिया अबूर करना चाहिए। राजकुमार ननंद राज ने कहा और वो तीनों दरिया में उतर गए। दरिया से थोड़े फासले पर वो घाट था जहां संजू गीता ने ननंदू राज से मिलने का वादा किया था। तब वो वहां पहुंचा तो संजू गीता उसकी मुंतजिर थी। उसके पैरों की पायल छन छना रही थी। उसकी पायल की आवाज के साथ साथ ननंद राज संजू गीता के नजदीक पहुंच गया। वो उसे देखकर मुस्कुरा गया और खुशी से उसका अंग अंग नाच रहा था। राजकुमार, वो मोहब्बत भरे अंदाज में आगे बढ़ी और ननंद राज ने उसे अपने सीने से लगा लिया। काफी देर तक वो उसे लिए खड़ा रहा, फिर उसके बालों को चूमकर पूरे इसरार लहजे में कहा, कितनी देर हुई तुम्हें आए हुए? बहुत देर हो गई, संजू गीता मखमूर लहजे में बोली। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नहीं रोका? मैंने बाबा को बताया ही नहीं। फिर भी क्या वो तुम्हें तलाश नहीं करेंगे? नहीं, क्यों? बस मैं उनसे कह आई हूँ कि मैं अपने सखी के पास जा रही हूँ, और अगर वो सखी के पास पहुंच गए तो। ननंद राज ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाई वाह, कैसे पहुंचे गए? क्या? क्यों, तुम्हारी सखी तुम्हें तक पहुंचना कोई मुश्किल काम है क्या? हाँ तो और क्या? क्यों, क्या बहुत दूर रहती है वो? अरे नहीं, मेरी कोई एक सखी थोड़ी है, बहुत सारी सखियां हैं। मैंने बाबा को अपनी सखी का नाम नहीं बताया। तो मैं तुम्हारी सखी हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। तो तुमने मुझे अपना दोस्त बना लिया संजू गीता। मैंने क्या बना लिया, भगवान ने बनाया है, हम क्या करें। हाँ ये बात तो ठीक है, भगवान ने वाकई मुझे तुम्हारा हमेशा के लिए दोस्त बना दिया है, ननंद राज ने कहा और फिर संजू गीता को सीने से लगा लिया। फिर वो दोनों एक जगह बैठे। ननंद राज अब भी उसको देखे जा रहा था। एक बात तो बताओ संजू गीता। हाँ हाँ हाँ, पूछो, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? बहुत सी बातें सोचती हूँ। क्या? बताओगी नहीं? क्यों? बस मेरी मर्जी। ये तो गलत बात है संजू गीता। क्यों गलत बात है? मैंने तो तुम्हें अपने मन की सारी बातें बता दी और तुम अपने मन की बातें मुझसे छुपाती हो। सच, तुमने अपने मन की सारी बातें मुझे बता दी? संजू गीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ बता दी हैं, और जो रह गई हैं वो पूछ लो। अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है? मैं अभी ये नहीं बताऊंगा। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि पूछ लो। हाँ कह तो रहा था, पर पहला सवाल मेरा है, इसलिए यूं करो कि तुम अपने मन की बात मुझे बता दो। मैं ज़रा सा शर्मा रही हूँ। जब तुम मुझे अपने मन की बातें बता दोगे तो फिर मेरी शर्म भी खुल जाएगी और फिर मैं भी तुम्हें अपने मन की सारी बातें बता दूंगी। तो ये बात है, राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा। हाँ यही बात है। तो फिर सुनो, लेकिन ऐसे नहीं आंखें बंद करके। आंखें क्यों बंद कर लूँ? बस मैं समझ गई। फिर वो हंस पड़ी। क्या समझ गई? यही कि तुम्हें भी शर्म आ रही है। अच्छा तो चलो ऐसा ही सही, आंखें बंद करो, ननंद राज ने कहा और संजू गीता ने आंखें बंद कर लीं। तब ननंद राज ने आहिस्ता से उसके दोनों हाथ पकड़े, झुका और उसके दोनों हाथों
आंखों को चूम लिया। संजू गीता ने घबरा कर दोनों आंखें खोल दी थीं। ये क्या? जो मन में था, राजकुमार ने जवाब दिया। अब तुम सोचोगे कि मेरे मन में भी यही बात है तो नहीं, मैंने कोई ऐसी बात सोची ही नहीं। वो किसी कदर शर्मीली आवाज़ में बोली। अच्छा तो तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? बस मैं सोचती रही कि तुम राजकुमार होकर कितने महान हो, और ये भी सोचती हूँ कि तुम कितने सुंदर हो। मैं सुंदर हूँ? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, तुम बेहद सुंदर हो। भगवान की कसम, इस संसार में मुझे सबसे ज़्यादा महान और सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हो। तुम्हारी मनमोहनी सूरत एक लम्हे के लिए भी मेरे मन से नहीं निकल सकती। जानते हो ये प्रेम मेरे मन में क्यों पैदा हुआ? मैं क्या जानूं, ननद राज ने अपने लहजे की मुसरत छुपाते हुए कहा। तुम इतने अच्छे हो, तुमने मेरे लिए एक सिपाही को मारा था, तभी से मेरे मन में तुम्हारी बड़ाई का एहसास पैदा हो गया। उसके बाद तुम हमारे घर आए और सबसे बड़ा काम जो तुमने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। इसी काम की सुंदरता मेरे शरीर में बस गई है और मेरा रुआं रुआं इस सुंदरता से भरा हुआ है। भला वो क्या? तुमने मेरे हाथ के बने हुए गोजे खाए थे? अच्छा, वो गोजे तो बहुत अच्छे थे। और खाओगे? क्या मतलब? पसंद आए थे तुम्हें बहुत ज़्यादा, तो मैं आज भी तुम्हारे लिए गोजे बनाकर लाई हूँ। आज भी? ननद राज ने ताजुब से पूछा। हाँ, आज भी। तो लाओ, जल्दी लाओ, वो गोजे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, ननद राज ने कहा। तो थोड़े से फासले पर मौजूद एक दरख्त की निचली शाख से एक पोटली निकाल ली और लाकर ननद राज के सामने रख दी। ननद राज ने पोटली की गिरा खोलकर उसमें से गोजे निकाले और अपने हाथ से संजू गीता को खिलाने लगा। और गोजा संजू गीता को खिलाने के बाद उसने बाकी गोजा अपने मुंह में रख लिया। संजू गीता सहरजदा रह गई। तुमने हमारा जूठा भी खा लिया? ननद राज महाराज नहीं, सिर्फ ननद राज। मैं तुम्हारा ननद राज हूँ संजू गीता। अब वो सारी बातें मन से निकाल दो जो अजनबियत रहने देती हैं। मैं तो प्रेम करता हूँ, मैं इस सारे संसार में सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सारा संसार छोड़ सकता हूँ संजू गीता। मैं तुम्हें इतना ही चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ना मिली तो भगवान की सौगंध, मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता संजू गीता। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि तुम मुझसे अलहदा हो। ननद राज महाराज, संजू गीता की हालत बुरी हो गई थी। उसका रंग सरसों के फूल की तरह पीला पड़ गया। मुश्किल उसने कहा। महाराज, मैं तो एक अछूत हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता संजू गीता, तुम अछूत हो, लेकिन दुनिया की निगाहों में मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तो सिरे से अछूतों और ब्राह्मणों को मानता ही नहीं। मेरे नज़दीक सब इंसान बराबर हैं। मेरे नज़दीक किसी ऊंच नीच जात का तसव्वुर नहीं। हम एक जैसे इंसान हैं और हमें एक दूसरे से प्रेम करने का हक है, और हमें हमारे इस हक से कोई नहीं रोक सकता, ननद राज ने जज्बाती लहजे में कहा। और संजू गीता आंखों में आए हुए आंसू साफ करने लगी। अब तक वो सारी बातें सहरज़दा अंदाज में सुन रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में मुसरत चमकने लगी। चेहरा सुर्ख हो गया और उस पर बेखुदी तारी थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और अपना सर ननद राज के सीने से लगा दिया। ननद राज, क्या संसार हमें एक होने देगा? हाँ, क्यों नहीं। अगर हमने संसार का आखिर बिगाड़ा क्या है? ये हमारे मन की बात है। जब संसार में सब अपने मन की बातें करते हैं तो कोई हमें क्यों रोकेगा, ननद राज ने कहा। और संजू गीता की मासूमियत उसके वजूद में तहलील हो गई। न जाने वो दोनों कब तक एक दूसरे के लमस से आशना, एक दूसरे में खोए बैठे रहे। वक्त गुजर रहा था और चांद आहिस्ता आहिस्ता उभरता नजर आ रहा था। चांद पूरा निकल आया तो ननद राज ने उससे बेखुदी से चौंका। संजू गीता, तुम्हें देर तो नहीं हो रही? एकदम संजू गीता चौंक पड़ी। फिर उसकी निगाहें आकाश पर निकले हुए चांद पर पड़ी तो वो घबरा कर खड़ी हो गई। हाय राम, इतनी रात हो गई? क्यों परेशान हो गई? हाँ, मैंने पिताजी से इतनी देर के लिए थोड़ी कहा था। अगर मैं कभी अपनी सखियों के पास जाती भी हूँ तो थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस आ जाती हूँ। मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। पिताजी तो मुझे ढूंढने निकल खड़े होंगे। ओह, अब क्या होगा संजू गीता? कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर लूँगी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ाऊँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी, कोई तुम्हें देख ना ले। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, संजू गीता ने कहा। और ननद राज उसे देखने लगा। नहीं संजू गीता, पहले तुम जाओ। जब तक तुम मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो जाओगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा। नहीं राजकुमार, तुम पहले जाओ। नहीं संजू गीता, तुम जाओ, ननद राज जिद करने लगा। फिर संजू गीता मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देखने लगी। फिर बोली, अब कब मिलोगे राजकुमार? कल शाम को इसी जगह, ननद राज ने कहा। और संजू गीता मुस्कुराती हुई वापस चल पड़ी। ननद राज दूसरी शाम के तस्वुर में वहां से चला आया। संजू गीता से मिलने का ख्याल संसार में सबसे खूबसूरत ख्याल था। वो सोचता था कि जीवन की सुबह इस समय होती है जब संसार में शाम फैल जाती है। नगर वासियों के शाम के अंधेरे में आराम और सुकून का पैगाम होते हैं, पर मन के मारे प्रेमी के साथ जीवन की सुबह का आगाज करते हैं। और ये शाम की और रात की तारीकियां प्रेमियों के लिए एक सुबह होती हैं। संजू गीता के इंतजार में सूरज भरी शाम की सुबह का इंतजार होने लगा।
अचानक एक हाथ आगे बढ़ा और उसने किताब उसके हाथ से ले ली। नरीशा और दिवाली बुरी तरह उछल पड़ी। उन्हें यूं लगा जैसे वो आसमान की बुलंदियों से गिर पड़ी हों। वो खुद को इसी माहौल में महसूस करने लगी थी। जो हाथ उनकी तरफ बढ़ा वो कृष्णोता भगवान का था। किताब उन्हीं के पास थी। नरीशा ने कहा, अभी तो ये किताब बाकी है महाराज। क्यों नहीं? पृथ्वी अभी जीवित है डॉक्टर ने। मैं समझी नहीं महाराज। क्रांत कंधीरना अपरंत है। संसार बड़ा भेदी है और मंच का मस्तक छोटा। सार के फिफल आंखों के सामने आ जाएं तो बुद्धि नशस्त हो जाती है। कुछ आने वाले समय के लिए भी रहना चाहिए, मगर इससे आगे मैं बताता हूँ। तो बताइए प्रभु, नरीशा ने कहा। संसार शारीगों पर सुन्नत है, जानती हो? जी महाराज, थोड़ा थोड़ा। हर एक में नया जन्म होता है और पिछले युग के कर्मों का भोग भी। जानती हूँ महाराज। दिवाली कौन है? कौन से युग में क्या थी भगवान जाने, पर इसके पिछले जन्म की कहानी बड़ी। जब ये बड़ी सुंदर नारी थी और बहुत बड़े बाप की बेटी थी, और वो एक विष्णु नारी है कृतवी। कौन? नए जन्म में जिसका नाम विजय कपूर है। क्या? वो दोनों उछल पड़ी। हाँ, मगर पिछले जन्म में वो कृतवी था। यानी जानवर? कहले जानवर, ये मैं बता चुका हूँ कि ये वो सोनारी था। जानवर? पर इंसान ये कैसे हो सकता है महाराज? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? मैं समझ गई। और वो इच्छाधारी था, यानी अपनी इच्छा से अपनी पसंद का रूप धारण कर लेता था। नरीशा ने कहा। और कृष्णोता भगवंत सोच में डूब गए। फिर बोले, ये उसके कर्मों की भोग ही है कि मैं इस जन्म में उसके पांव उल्टे हैं। पिछले जन्म में वो अपर्णा थे। जानते हो अपर्णा कौन थी? कृष्णोता भगवंत ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा। नहीं भगवंत, अप्सरा, आकाश से उतरी हुई अप्सरा, जिसने कहा था कि कोई इस संसार में मुझ जैसा माता पिता की आंखों का तारा थी। राज रजा दिए थे बद्रीनाथ ने उसे। 16 माओं का मालिक था। रईस इब्ने रईस। इस पूरे इलाके में उसे बड़ा जागीरदार दूसरा नहीं था, और अपर्णा इकलौती थी उसकी। पर बदनसीब ने वाकाल भवाना को भड़का दिया था। अकाल भवाना को? हाँ, महादेव का प्रकाशती, हर हर महादेव का सीधा हाथ। तो फिर नरीशा ने दिलचस्पी से पूछा, दिवाली पर तो सत्ताधारी था, उसके पिछले जन्म की कहानी उसके सामने खोल रही थी। अकाल भवाना ने उसके शहद सुने और उसे बुरे लगे। उसने महादेव से कहा, हर हर बरियो प्रभु, यमदूत से कहें कि इनके प्राण निकाल ले। नहीं, प्रभु ने कहा, ये समझाओ, मैं डूब गई हूँ। सजा दो इसे। क्या सजा दें प्रभु? सजा प्रभु दो। सोच में डूब गए। कृष्णोता सोच में डूब गया। जब बहुत देर गुजर गई तो नरीशा बोली, आप भी सोच में डूब गए कृष्णोता महाराज? कृष्णोता चूक पड़ा। आप भी सोच में डूब गए? हाँ, याद कर रहा हूँ। कृष्णोता महाराज, उसका पिछला जन्म। आपका ज्ञान अपरम पारम है, व्याल कंठ पे। खामोश रहो, मुझे कुछ याद करने दो। भादू कशनद रही थी। सावन हरियाल छोड़कर जा चुका था। सावन अपनी बहारें छोड़ गया था। बहार को रुलाने के लिए कुमारी अपर्णा इस बार अपनी हवेली में सावन में नहीं आ सकी थी। वलायत से बद्रीनाथ के दोस्त अपने अहल खानदान के साथ आए हुए थे। इस खानदान में एक नौजवान लड़का भी था, और बद्रीनाथ के दोस्त का ख्याल था कि अपने बेटे के लिए अपर्णा का हाथ मांग लेगा। मगर बद्रीनाथ ने हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए कहा, नहीं राम स्वरूप जी, आंखों की रोशनी कौन अपने आप से दूर करता है? अपर्णा तो मेरे लिए नैन सुख है। अपनी आंखों की रोशनी को मैं तुम्हारे साथ वलायत नहीं भेज सकता। हाँ, अगर तुम यहाँ आकर आबाद हो जाओ तो अपर्णा की मर्जी पूछकर मैं सोच सकता हूँ। बहरहाल ये बात बद्रीनाथ के दोस्त ने पसंद तो नहीं की थी, लेकिन मुंह से कुछ बोला भी नहीं। अपर्णा को अलबत्ता उसकी वजह से शहर में ही रहना पड़ा, और जब वो चले गए तो उसने अपने पिताजी से कहा, कैद के दिन और बाकी हैं पिताजी, या ख़त्म हो गए? कैद तो और क्या, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारा सावन गुजर गया और मैं प्रीतम चली गई। अब जानते हैं कि सावन के महीने में प्रीतमपुर मेरी जान होता है। बाकी है पुत्री, चली जाओ जाओ चली जाओ, मैं तैयारी किए देता हूँ। अपर्णा मुँह बनाकर खामोश हो गई। प्रीतमपुर में उनकी हवाई हवेली थी। पुरखे उस हवेली में पले बढ़े थे और बहुत अरसे तक अपर्णा भी यहीं रही थी। सावन भादों की बहारें यहाँ रूप ही दूसरा रंगाती थीं, और अपर्णा शहर जाकर खुश नहीं होती थी। शहर की रंगीनियाँ कुछ दिनों की, और उसके दूर प्रीतम की पुर की यादें। बहरहाल मौसम बहार में हर साल वो यहाँ आती थी, खूब रंग रंगलियाँ मनाती थी। बद्रीनाथ जी ने सारे इंतजाम कर दिए, और उसके बाद वो प्रीतमपुर चल पड़ी। और ये सच है कि प्रीतमपुर यहाँ का दरवाज़ा था, और वहाँ बहार जब आती थी, जब अपर्णा यहाँ पहुँच जाती थी, हवेली के मुरझाए हुए फूल खिल उठे। नौकरों ने काम शुरू कर दिया। दरख्तों में झूले पड़ गए।
रस्सियों पर फूलों की बेलें चढ़ गईं और मध भरी जवानियां फजाओं में तितलियों की तरह उड़ती नजर आने लगीं। उमंगों भरे गीत गाए जाने लगे जिनमें प्रीतम की यादें बसी होती थीं। किसी के मन में क्या है कौन जानता, मगर मनमोहनियां मन के राग गाने लगती थीं। इसलिए कहकहों से फजा महकने लगती थी, फूलों से कहीं ज्यादा हसीन महक जो इन कवारियों के बदन से उठती थी, ऐसी कि कोई मनचला इसकी खुशबू को पा ले तो पागल हो जाए, जीने की आरजू छोड़ दे, या फिर जिए तो प्रीतमपुर की इस हवेली में आकर। बादल जैसे इनकी सुंदरियों के इंतजार में थे, पानी के बोझ से झुके झुके आसमानों की वसतों में तैरते हुए, भादों की प्यास से तपते कवारे पिंडे, धूप जली धरती की मानद जो पानी पाए तो आग उगले, ठंडी हो तो कोंपलें, वो कोंपलें खिलें तो फूल बने और रंग बखेर दें। कितने दिन हो गए राम श्री, ये बादल इस बार हमसे क्यों रूठ गए? अपर्णा ने झूले पर उदास बैठकर कहा। देर से जो आई हो अपर्णा, भगवान करे सूख जाएं, ये बादल बरसते ही नहीं। जवानी ऐसी ही मचलती है, किसी के बस में नहीं आती। बादलों की जवानी तो बस भगवान ही के बस में हो सो हो। तो भगवान को कौन इस धरती पर बुलाए कि वो इन भागते हुए बादलों को दबोच ले, इनका सारा पानी निचोड़ दे। अपर्णा बोली, चलो भगवान ना सही, कोई भगवान दास ही आ जाए, इन बादलों को निचोड़े। उसने तीखी निगाहों से अपर्णा को उबलते हुए जोबन को देखा और अपर्णा गुस्से से धाड़ी, तूने फिर इस काले बैंगन का नाम लिया? काला बैंगन? भगवान दास का वो कौन तेरा चाचा है? अपर्णा करा कर बोली। रामसिरी एक लम्हे तक सोचते रही, फिर उसके बाद जो उसका कहकहा फजा में बुलंद हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। हरे राम, ये तो घड़े में पानी भरने वाली बात हुई। मैंने इस भगवान दास के लिए थोड़ी कहा था, भगवान ना करे वो काला कलोटा यहाँ प्रीतमपुर में नजर आए, सारी बहार चले जाएगी। ये एक दिलचस्प कहानी थी। भगवान दास भी एक बड़े गांव के जमींदार का बेटा था और उसका रिश्ता आया था एक बार अपर्णा के लिए, और जब वो बरखावे के लिए आया तो अपर्णा ने चाय की ट्रे उसके मुंह पर दे मारी, क्योंकि भगवान दास काला और भद्दा था और उसकी इस हरकत से दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी खड़ी हो गई थी। हालांकि बद्रीनाथ ने इस हरकत की माफी भी मांगी थी, लेकिन माफी मांगने से भगवान दास की नाक तो ठीक नहीं हो सकती थी, जो चीनी के बर्तन से कट गई थी। अब वो काला होने के अलावा नटकटा भी हो गया था। तो फिर कौन से भगवान दास के बारे में कहा था तुमने? अपर्णा ने कहा, मेरा मतलब है कि भगवान का कोई भी दास, कोई भी सहादेव जो लंबे हाथ कर ले, बादलों को पकड़े और इन्हें दबाए और अब पानी बरस पड़े। रामसिरी शोखी से बोली, बस क्या किया जाए, हम तो ये कहते हैं कि अपर्णा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दे और बादलों से कहे कि बादल जी बरस जाओ, फिर देखो कि बादल बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे। राजी कहने लगी, तेरी तो बस बातें ही बातें हैं। अपर्णा को अपने हुस्न की तारीफ सुनकर खुशी होती थी। बारहा उसने अपने आप को आईने में देखकर कहा था, वाकई भगवान ऐसा किसी किसी को ही बनाता है, जो अपने आप को देखे तो उस पर नसार हो जाए। बादल गरजे तो सब उछल पड़ी, कोई आ गया, अपर्णा उछलकर खड़ी हो गई। पानी की पहली बूंद ने अपर्णा को छुआ तो अमर हो गई। उसके बाद बरखा शुरू हो गई, धूप जली, धरती छन छन बजने लगी, फजा में छन छन होने लगी, सारा माहौल अगन कण बन गया। पर बादल भी ऐसे बरसे कि सारी आग बुझाकर ही दम लिया। धरती ठंडी हो गई, झूले लद गए, हवाओं में गीत लहराने लगे, अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। बाहर बहादुर भाई से गिले मिलकर रोती चली गई, कोई रोशनी कोई मनी इसी तरफ नहीं आया। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह थीं। अपर्णा जिंदगी के सारे सुख उठा रही थी, पर क्या करती, पागल अपनी बात से मात खा गई और उसने अपने पाप कर दिया कि उसने उसको किसी को अपना साथी ना समझा। और नुकसान तो उठाना ही होता है, और नुकसान वही उठाते हैं जो सबको भूल जाते हैं। और सच तो कुछ और ही है, रूप स्वरूप भगवान का। भला कौन भगवान के सामने सर उठाए? अकाल गोरना महादीप का प्रकाशती भला ये कहाँ बर्दाश्त कर सके कि किसी मंच की तारीफें भगवान से ज्यादा की जाएं। लड़कियां मजे कर रही थीं। अपर्णा गरूर की मट्टी में गूंदी हुई थी। लड़कियों ने तय किया कि थोड़े फासले पर जोंदी है, जो नदी है, वहां पिकनिक मनाई जाए। बस जुबान से निकलने की देर थी, तैयारियां हो गईं। समय बड़ा हसीन था, धुले धुले आसमान पर चांद निकल आया था और धरती पर दिए जल उठे थे। यहाँ से ज्यादा फासला नहीं था नदी का, और ये नदी बड़ी सुबक रवि से बह रही थी। हालांकि रात हो गई थी, लेकिन लड़कियां जाग रही थीं। राजी की आंखों में सुरख सुरख डोरे तैरे तो अपर्णा ने उसकी पीठ पर धूल जमाते हुए कहा, जवानी टूट पड़ी है, मैं कहती हूँ जरा समय देखकर, मंजर देखकर ये सोने का वक्त है। तो क्या करना है, नरक में जाना है? वापस आओ तो मुझे जगा देना, राजी ने शरारत से बोली। लेकिन फिर अपर्णा का घोंसा देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। अरे राम राम, कोई गलत बात कह दी क्या मैंने? चलो छोड़ो, माफ कर दो। उसके बाद सारी लड़कियां तैयार हो गईं। जंगल में मंगल हो गया, सब खुले आसमान तरे अप्सरा लग रही थीं। हाय राम, ये धरती कितनी सुंदर है, पर इस सुंदरता में एक बड़ी कमी है। रामसिरी बोली। क्या री? अपर्णा ने पूछा। किसी मनमोहन, किसी के मोटे मोटे मुस्कुराते होंठ, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू साथ ना हो तो जीवन अधूरा लगता है।
राम सिरी ने मस्ती भरे अंदाज में कहा तो अपर्णा भी उसकी बात सुनकर सोचने लगी।